Okay, so welcome once again, everyone, for this interview prep day two because day one is already done. Okay, so day one, may we have discussed something about know-how PI. Although there can be some viewers of this day two video who are unable to witness what happened in day one. For that purpose, आप सबको जब मैं लिंक भेजूंगा डे टू का तो डे वन वाला भी आपके पास ऑलरेडी होना चाहिए, नहीं है तो आप मुझसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं। डे वन के अंदर हम लोगों ने नो हाउ पीआई में क्या क्या डिस्कस किया था, कौन बताएगा? एनीवन? वी स्टार्टेड विद समथिंग एल्स, वी एंडेड एट समथिंग एल्स। यस, हमने क्या डिस्कस किया था, थोड़ा थोड़ा क्या डिस्कस करने वाले हैं। डू यू ऑल रिमेंबर समथिंग लाइक दिस? डे वन में हमने सबसे पहले नो हाउ पीआई का बैकग्राउंड डिस्कस किया, राइट? बैकग्राउंड ऑफ द टारगेट कॉलेज एंड द सोर्स यू आर गोइंग फ्रॉम। टारगेट कॉलेज के बारे में थोड़ा सा आपको रिसर्च करना था। आपका ये काइंड ऑफ होमवर्क था। इट वाज फर्स्ट होमवर्क फॉर यू, इसमें आपको बैकग्राउंड टारगेट कॉलेज और बैकग्राउंड सोर्स का निकालना था। सोर्स का मतलब हो गया आपका भिवाड़ा, राइट? आपके फैमिली के बारे में, ऑक्यूपेशन, आपके फैमिली ऑक्यूपेशन को आप ढंग से डिफाइन कर पाए, राइट? एंड अपार्ट दैट फैमिली ऑक्यूपेशन की डिटेल निकालने के बाद आप खुद, दैट इज योर ओन पर्सोना, आपको खुद की पर्सनालिटी के बारे में थोड़ा बहुत निकालना था। अब ओन पर्सोना का मतलब आपका एक ब्रीफ पावर इंट्रो का नाम लिया, पावर इंट्रो एस द राउंड इंटरव्यू। इट्स अ मेक और ब्रेक इट क्वेश्चन। आज हम इंट्रोडक्शन का सबसे पहला क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं इन डिटेल। एक ब्रीफ इंट्रो आपको तैयार करना है, एक डिटेल्ड इंट्रो आपको तैयार करना है। ये दोनों मैं आपकी तरीके करवा दूंगा आज, तो डोंट मिस टुडे सेशन और इंट्रो सेशन परफेक्टली। एक हम और पर्सोना के बारे में बात करते हैं, तब ये बात समझ में आती है कि थोड़ा अपने एकेडमिक्स के बारे में प्रॉपर वर्डिंग आपको पता होनी चाहिए कि अपने एकेडमिक्स को कैसे प्रेजेंट करना उन लोगों के सामने, राइट? और उस एकेडमिक के अलावा अपनी हॉबीज एंड इंटरेस्ट पे जरूर क्वेश्चन आएगा, बी रेडी फॉर इट। हॉबीज एंड इंटरेस्ट के बारे में भी मैंने आपको बोला था, थोड़ा बहुत रिसर्च किया ना खुद के बारे में। लेजर टाइम कैन बी अ गुड क्वेश्चन टू आस्क अकॉर्डिंग टू हॉबीज एंड इंटरेस्ट। So this was the background that I wanted you all to prepare with, and we'll talk about it one by one in day two as well. हम day two में भी इसके बारे में बात करेंगे, बट उससे पहले ये बैकग्राउंड वाला होमवर्क के अलावा मैंने आप सबको एक होमवर्क और दिया था, कुछ 11 क्वेश्चंस का असाइनमेंट था वो। इट वाज अ 11 क्वेश्चन असाइनमेंट, मोस्ट प्रोमिनेंट क्वेश्चंस आस्क्ड इन ऑल पीएस, ऑल पर्सनल इंटरव्यू, मोस्ट प्रोमिनेंट क्वेश्चंस, सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चंस की तैयारी करने के लिए मैंने आपको ड्राफ्टेड आंसर दिया था। कितने स्टूडेंट का पहला काम पूरा हो गया है, दैट इज बैकग्राउंड। बैकग्राउंड वाला काम कितने स्टूडेंट्स का पूरा हो गया है, लेट मी नो। यू कैन रेज योर हैंड इन द जूम, आई गेस। इज देयर अ रेजिंग हैंड ऑप्शन? यू कैन इवन डायरेक्टली रेज योर हैंड, नाउ यू आर लाइव इनफ। आप ऐसे भी बता सकते हो। तो बताओ मुझे कितने स्टूडेंट्स का ये काम हुआ है, एक्चुअली कितने स्टूडेंट्स का ये काम हुआ है जो मैंने दिया था। यू कैन टर्न ऑन योर माइक्स टू से आंसर्स एज वेल। ये फर्स्ट वाला बैकग्राउंड वाला काम कंप्लीट कितने लोगों का हुआ? एक तो कुणाल ने किया है, वेरी गुड कुणाल, यू हैव डन इट, वेरी गुड। एनीबॉडी एल्स? ओके, अपार्ट फ्रॉम कुणाल ऑल आर स्टिल डूइंग इट, आई गेस। क्या आप सबको काम ये वाला करना बाकी है, अपना बैकग्राउंड वाला? एज यू कैन सी, ज्यादा बड़ा काम था नहीं। आपको अपने टारगेट कॉलेज का स्टैब्लिशमेंट, उसकी हिस्ट्री बेसिकली, राइट, उसका सिटी कहाँ है, फाइनली आपको कौन सा कोर्स वो ऑफर करने वाले हैं इसके बारे में पता होना चाहिए था। सम हेड ऑफ दैट कॉलेज, थोड़ी मोटी नॉलेज रखना, बस उसके कोर्स आते हैं। व्हाट डू नो अबाउट योर टारगेट कॉलेज एंड व्हाई ओनली दैट कॉलेज, ये भी आंसर आपको अपनी रिसर्च में मिल जाएगा कि व्हाई नॉट एनी अदर कॉलेज एंड व्हाई ओनली आवर कॉलेज। ये बैकग्राउंड आपको तैयार करना था। इसका एक छोटा सा आंसर देता हूं मैं आप सबको कि अगर आपको ये टारगेट कॉलेज के बारे में कोर्स के लिए पूछ लिया जाता है कि विच कोर्स यू आर एस्पायरिंग फॉर, यू शुड नो, बिकॉज आपको टारगेट कॉलेज की रिसर्च करी है आपने, तो आपका प्रॉपर कोर्स बताना जरूरी होता है। तो आप सबको पता है स्टूडेंट्स, बी एम एस, स्टार्टिंग विद द क्वेश्चन नंबर 1। बी एम एस
और बीबीए, दो अलग अलग कोर्स हैं, दोनों मैनेजमेंट कोर्स हैं। यू ऑल नो अबाउट इट और नॉट? ऐसे ही जैसे एमबीए और पीजीडीएम, ये दो अलग अलग कोर्सेज हैं, पर दोनों पीजी कोर्सेज हैं। यस और नो? दिस इज पीजी कोर्सेज एंड दीज आर यूजी कोर्सेज। आप कौन से कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे थे, स्पेशली नंबर 3 कौन सी स्ट्रीम में अप्लाई कर रहे थे, राइट? तो मुझे जल्दी से बताओ, मैनेजमेंट की स्ट्रीम में टोटल स्पेशलाइजेशन होती है 4। कोर्स में भी जाते हो तो दे विल ऑलवेज आस्क यू कि विच स्ट्रीम यू आर अप्लाइंग फॉर। कौन कौन सी वो 4 स्ट्रीम्स हैं, क्या आप आंसर दे सकते हो? एनीवन? कौन कौन सी वो 4 स्ट्रीम्स, एनीवन हु नोज अबाउट दैट? मैनेजमेंट की फील्ड में वो 4 स्पेशलाइजेशन कौन कौन से हैं? लेट मी, जनरल स्पेशलाइजेशन आई एम टॉकिंग अबाउट, जनरल, ओके, नॉट, यस यस, लेट्स जनरल एमबीए की बात कर रहा हूँ, जनरल स्पेशलाइजेशन। तो जनरल स्पेशलाइजेशन की बात कर रहा हूँ। एडवर्टीजमेंट, ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग थोड़ा सा स्पेशलाइज्ड है। जनरली देयर आर 4 स्ट्रीम्स अवेलेबल, यू शुड नो अबाउट दैट। दो के बारे में जय ने एकदम सही बताया, एक तो मार्केटिंग, नो डाउट, स्पेशलाइजेशन में एक तो मार्केटिंग है और एक है आपका फाइनेंस। हु विल आंसर द रेस्ट? वेरी गुड। इसको व्हाट इज द लास्ट वन? ओ से स्टार्ट होता है, इंटरनेशनल मैनेजमेंट इज स्पेशलाइजेशन वन, तो स्पेशल वन है। जनरल एमबीए मार्केटिंग में हो गया, फाइनेंस में हो गया, आपका एचआर में हो गया। फोर्थ वाला स्टार्ट होता है ओ से, व्हाट इज दैट? ओ से कौन सा स्टार्ट होता है स्टूडेंट, जल्दी बताओ। मैनेजमेंट के इंटरव्यूज में आपको जरूर पूछा जा सकता है ये। इट इज ऑपरेशंस। सुना है कि नहीं? द ऑपरेशन फील्ड में डिसीजन लेने के लिए आपको सीईओ जब बनाया जाता है तो मोस्टली प्रेफर किया जाता है कि आप ऑपरेशंस वाली फील्ड से मैनेजमेंट का डिग्री लेकर आ रहे हो। ऑल्दो बीबीए बीएमएस में आपकी स्पेशलाइजेशन इतनी मैटर नहीं करती, आजकल तो आपको मार्केटिंग के साथ साथ एडवर्टीजमेंट वाली जॉब्स, एडवर्टीजमेंट वाली भी मिल जाती है। तो जो आपने बोला था ना, ब्रांडिंग एंड एडवर्टीजमेंट, जय, यू हैव गिवन मी वन ऑफ द ऑप्शंस ऑफ ब्रांडिंग एंड एडवर्टीजमेंट, वो किसका पार्ट है? मार्केटिंग। इंटरनेशनल बिजनेस किसका पार्ट हो गया? इंटरनेशनल बिजनेस ऑपरेशंस का पार्ट हो गया, ऑपरेशंस का, राइट? इफ यू आर टॉकिंग अबाउट स्टॉक मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट रिलेटेड एनी काइंड ऑफ फील्ड, वो फाइनेंस का पार्ट है। एंड इफ यू आर टॉकिंग अबाउट हायरिंग एंड द फायरिंग एज वेल एज द ह्यूमन मैनेजमेंट सिस्टम, वो ह्यूमन रिसोर्स का पार्ट है। तो दीज आर द 4 जनरल मैनेजमेंट स्कीम्स और मैनेजमेंट स्पेशलाइजेशंस अवेलेबल इन जनरल मैनेजमेंट बैकग्राउंड। आप सबको इसके बारे में पता होना चाहिए, नहीं पता है तो लिख लो, क्योंकि काफी सारी चीजें आपको रेडीमेड मिल रही है यहाँ पे। यू कैन राइट देम डाउन वेन एवर यू वॉन्ट। आप सबके पास एक नोटबुक और एक पेन अवेलेबल है, यस और नो? यू ऑल हैव अ नोटबुक एंड पेन? यस? नॉट फॉर द फॉर्मेलिटी, जो आपको लगता है इंपॉर्टेंट है, यू आर ग्रोन अप्स, राइट योरसेल्फ। ठीक है, लेट मी प्रोसीड टू माय नेक्स्ट थिंग। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ बीएमएस? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ बीएमएस? बैचलर मैनेजमेंट सिस्टम। एंड बीबीए, चलो ठीक है। पीजीडीएम का फुल फॉर्म पता होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट। ये छोटी छोटी सी बातें हैं जो आपको कहीं पर भी डाइवर्ट ना करे। एक्चुअली कोर्सेज यूजी के हैं और ये कोर्सेज पीजी के हैं। आई होप अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट के बीच में डिफरेंसेस आपको बहुत अच्छे से पता होंगे। वी डोंट रिक्वायर समबडी टू टेल अस कि 12+2 के बाद ये दोनों कोर्सेज अवेलेबल है, एंड बिकॉज 12+2 के बाद जा रहे हो तो डायरेक्टली यू आर गोइंग फॉर यूजी। 12+2+3 के बाद तो शायद आप जाती। दिस इज इंडियन एजुकेशन सिस्टम दैट डायरेक्ट्स यू टुवर्ड्स द राइट कोर्स। दिस इज द सेपरेटिंग लाइन, ओके? मुझे स्ट्रीम्स के बारे में इतनी बात अगर नहीं करनी है तो मुझे जल्दी से बताओ, मैं आपको बैकग्राउंड वाले रिलेटेड काम दिया था, टारगेट कॉलेज के कोर्सेज से रिलेटेड, सिटी से रिलेटेड, व्हाटएवर। अभी आप लोगों का जो इंटरव्यू आने वाला है वो कौन सी यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट्स? क्राइस्ट यूनिवर्सिटी, राइट? वी ऑल आर मोस्टली प्रिपेयरिंग फॉर क्राइस्ट एंड नरसी मोंजी यूनिवर्सिटीज पेपर। मुझे जल्दी से बताओ, इन क्राइस्ट और नरसिंह मोंजी यूनिवर्सिटीज की एक एक्चुअल मेन ब्रांच और मेन यूनिवर्सिटी कहाँ है? लेट्स स्टार्ट विद क्राइस्ट। एनएम की मुंबई में है,
वेरी गुड। क्राइस्ट बैंगलोर में है, ये पता होना चाहिए। यस और नो? तो क्राइस्ट की आप सब बताया है, मुझे अभी अभी बताया है कि सर अगर क्राइस्ट का पीआईएम देने जा रहे हैं तो हमको ये नॉलेज होना चाहिए कि क्राइस्ट का मेन यूनिवर्सिटी बैंगलोर में है, लेकिन क्या इसकी और भी सिटी में कॉलेजेस हैं? यस और दिल्ली इज ऑल्सो देयर, राइट? एंड अगर आपको ये ना पता हो तो शायद क्राइस्ट चंडीगढ़ इज ऑल्सो अवेलेबल। नहीं, नरसिंह मोहन जी का चंडीगढ़ अवेलेबल है, क्राइस्ट का आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, चेक करना। तो अदर कॉलेजेस के लिए भी थोड़ा बहुत ध्यान रखना। अगर आप पुणे और दिल्ली की बात कर रहे हो तो आपको इनके अलावा भी अगर कॉलेज होना चाहिए। मुझे ये बताओ, नरसिंह मोहन जी का अभी अभी किसी ने बताया, क्या नाम लिया? व्हाट नेम नॉट टेकन इज मुंबई। जी तक तो ठीक था मुंबई। अगर मैं आपसे ये पूछता हूँ, व्हाट इज द सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया? इंडिया की सिलिकॉन वैली कौन सी है? बैंगलोर। एंड बैंगलोर को सिलिकॉन वैली क्यों कहते हैं? हु विल टेल मी व्हाई इज इट दिस? राइट। मनन और राधिका अपने वीडियोस ऑन कर लो, वी ऑल आर हैविंग अ फेस टू फेस इंटरेक्शन क्लास टुडे। तो कुणाल, योर आंसर सुपर्ब, सुपर्ब आंसर। सिलिकॉन वैली इसलिए बोलते हैं बिकॉज सिलिकॉन चिप्स इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में यूज होती है। यू मस्ट बी नोइंग दैट सिलिकॉन चिप्स आर यूज्ड इन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस ऑल द टाइम। वो ग्रीन कलर की चिप देखिए सबने अपने मोबाइल कंप्यूटर के अंदर, अभी खोला हो, फोड़ा हो गलती से, गुस्सा निकाला हो, तो वो सिलिकॉन चिप जो अंदर अवेलेबल है, दैट इज गिविंग यू एन आइडिया कि मोस्टली स्टार्टअप ऑफ बिग आईटी हब्स, कुणाल आई वांट टू करेक्ट, बिग स्टार्टअप्स में से स्पेशली आईटी स्टार्टअप्स, आईटी हब्स वाले स्टार्टअप्स का मेन हेडक्वार्टर कहाँ है? बैंगलोर में है। दैट इज द रीजन कि बैंगलोर को सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया भी कहते हैं। एम आई क्लियर अबाउट इट? सिलिकॉन वैली वैसे पूरे वर्ल्ड की कहां पर है? वर्ल्ड का सिलिकॉन वैली कहां पे है स्टूडेंट्स? यश, यू आर राइट। यश, टर्न ऑन योर माइक टू आंसर दिस। आई कैन रीड योर लिप्स। यूएसए। और यूएसए में आप सबको पता होना चाहिए कैलिफोर्निया के पास, राइट, सिलिकॉन वैली में फेसबुक, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट के बिग हेडक्वार्टर्स अवेलेबल है। तो ये कुछ कॉर्पोरेट स्टडीज के अंदर आपको पता होना चाहिए, केस स्टडीज हैं कि सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया बैंगलोर क्यों है, कि वहां पे बड़ी बड़ी फ्लिपकार्ट, अमेजॉन टाइप की कंपनीज के डायरेक्ट हेडक्वार्टर्स अवेलेबल है। नाउ व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द कल्चरल कैपिटल ऑफ इंडिया? द कल्चरल कैपिटल ऑफ इंडिया इज मोस्टली वन वी टॉक अबाउट इज मुंबई। कल्चरल कैपिटल क्योंकि वहां पर एंटरटेनमेंट हब है, इट्स कल्चरल कैपिटल। ऑल्दो द लेजिस्लेटिव कैपिटल इज, व्हाट इज द लेजिस्लेटिव कैपिटल ऑफ इंडिया? कम ऑन श्रेयांश। दिल्ली। तो जल्दी से बताओ, लेजिस्लेचर मतलब लॉ मेकिंग कैपिटल इज दिल्ली एंड द कल्चरल कैपिटल कैन बी मुंबई। नाउ टेल मी व्हाट इज द डिजिटल कैपिटल ऑफ इंडिया? डिजिटल कैपिटल अभी नाम दिया मैंने, बैंगलोर। यस, बैंगलोर। सिलिकॉन वैली भी वही है, डिजिटल कैपिटल भी वही है। ये छोटी छोटी सी बातें हैं, भूल मत जाना। तो कल जो मैंने आपको तैयारी करने के लिए दिया था स्टूडेंट्स, उसमें से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस काउंटर क्वेश्चन की तरह बन सकते हैं आपकी नॉलेज को चेक करने के लिए। यू शुड बी ऑलवेज रेडी एंड सिक्योर अबाउट इट। टेल मी वन थिंग, अभी एक छोटा सा क्वेश्चन अभी कुछ दिनों पहले इंटरव्यू में पूछा गया था। कोरोना इज गॉन बट कोरोना से रिलेटेड क्वेश्चंस फिर भी बन सकते हैं। छोटे छोटे से क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ, एक समअप ले लेता हूँ कि तुम लोगों को ऑलरेडी कितना पता है। ये एक्स्ट्रा नॉलेज बोल रहा हूँ, डायरेक्टली याद रखना। कोविड का एक्चुअली फुल फॉर्म है एक, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ कोविड? कोरोना वायरस, हाँ, इट इज कोरोना वायरस डिजीज, नॉट दिसंबर प्लीज। इट्स वी वायरस डिजीज। एंड 19 का मतलब आप सबको पता होगा, इट इज 2019। यस, कोरोना इज नॉट इन हर टीन्स, कोरोना 9 इयर्स का नहीं हुआ था, वो 2019 में पैदा हुआ है। कोविड पहले भी आते थे, कोरोना वायरस पहले भी थे, पर ये इतना स्पेशल था कि इसको एक नया नाम देना पड़ा। कोविड की इंडिया में 2 वैक्सीन बनी है, उन दोनों वैक्सीन का नाम रवीना बताएगी। रवीना, टेल मी द नेम ऑफ दोज वैक्सीन, कम ऑन। ओके, नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट नेम? कोवैक्सीन। इज शी राइट एवरीवन? यस। तो कोविशील्ड एंड कोवैक्सीन दोनों वैक्सीन इंडिया की है, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन कोविशील्ड वैक्सीन एक्चुअली
बाहर का एक फॉर्मूला कॉपी करके बनाई गई थी। वो बाहर की कौन सी कंपनी है जहां से वो फॉर्मूला लिया गया था? कौन सी कंट्री से लिया गया था, चलो ये बता दो। एस्ट्राजेनेका, सुपर। एस्ट्राजेनेका इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि ये क्वेश्चन अभी कुछ दिनों पहले किसी से पूछा गया था कि क्या आप वैक्सीनेटेड हैं, बोथ डोज वैक्सीनेटेड, आर यू ऑल बोथ डोज वैक्सीनेटेड, यस और नो? आप सबको 2 डोज लग गई है? ओके। नो, ओ माय गॉड। कम से कम सिंगल डोज तो लगाया कि नहीं लगाया? सिंगल लगाया, वेरी गुड। तो सिंगल डोज और डबल डोज भी अगर आपको लगा है तो डोंट शुडंट यू बी नोइंग दैट कि आपको जो बॉटल होगी ना, जिसमें से इंजेक्शन निकाल कर आपको लगाया होगा, उस बॉटल के बाहर क्या लिखा हुआ था आपको पढ़ना आना चाहिए। उस पे या तो लिखा होगा कोविशील्ड या कोवैक्सीन। स्पुतनिक नाम की वैक्सीन भी थी एक जो स्टार्टिंग हो गई थी, वो कहां से आई थी? स्पुतनिक कहां से? रशिया से आई थी। वेरी गुड। कोविशील्ड कहां से आई थी? इंग्लैंड से। ब्रिटेन। हाँ, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने उसको बनाया जरूर था, पर उसका फॉर्मूला आया था एस्ट्राजेनेका यूके, और यूके, इंग्लैंड, ब्रिटेन सब एक ही है। तो मैं आपको यहाँ पे तीनों नाम लिख देता हूँ, भूलना मत। नाम की एक वैक्सीन आई है, एक मॉडर्ना नाम की वैक्सीन आई है वर्ल्ड लेवल पे। इंडिया के अंदर सिर्फ 2 वैक्सीन हमने डोमेस्टिकेट करी थी। वो डोमेस्टिकेटेड वैक्सीन थी कोवैक्सीन, याद रखना। और उन दोनों वैक्सीन पे क्वेश्चन बनते हैं तो बी अवेयर कि आपको कौन सी लगी है, स्टूडेंट्स के आपको पता है? डू यू हैव एनी नॉलेज कि आपको कौन सी लगी है? यस। तो हियर इट कम्स टू बी अ क्वेश्चन फ्रॉम योर नॉलेज। आपका करंट अफेयर्स चेक हो रहा है, राइट? कोवैक्सीन लगी है तो आपको थोड़ा सा कम रिकवरी लेवल मिलेगा, कोविशील्ड का रिकवरी लेवल ज्यादा है, राइट? कोवैक्सीन इज प्योरली डोमेस्टिकेटेड वैक्सीन, ये बिल्कुल इंडिया वालों ने बनाई है, आईसीएमआर और इंडियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने मिलकर बनाया इसको। ये प्योरली इंडियन वैक्सीन है। कोविशील्ड किस किसने बनाई है? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया प्लस एस्ट्राजेनेका कंपनी ने मिलकर बनाई है, लेकिन इंडिया में नाम सीरम इंस्टीट्यूट के नाम से ही चलता है। तो जल्दी से बताओ, ये कंपनी यूके की थी और ये कंपनी इंडिया की, पता होना चाहिए। ओके। एंड स्पुतनिक नाम की वैक्सीन आई थी रशिया से, राइट? एक मॉडर्ना नाम की वैक्सीन है, वो कहां से आई थी स्टूडेंट्स की कंट्री नाम? वो इतनी ज्यादा कंज्यूम हो गई इंटरनेशनल मार्केट में कि इंडिया तक पहुंची ही नहीं, क्योंकि इंडिया में कोविशील्ड वाज वेरी गुड। तो ये आपको पता होना चाहिए, बेसिक क्वेश्चन है, अभी कुछ दिनों पहले पूछ लिया गया था कुछ लोगों से। मुझे ये बताओ, बैकग्राउंड नॉलेज जो कल मैंने आपको निकालने के लिए दिया था दिस वन, उसमें अगर आपका इतना थोड़ा बहुत नॉलेज मिल गया है आपको कि वो स्टैब्लिश कब हुआ कॉलेज, थोड़ा बहुत आप गूगल करना इस चीज में कि क्राइस्ट यूनिवर्सिटी की स्टैब्लिशमेंट कब हुई है, नरसिंह मोहन जी कब बना है, कब स्टैब्लिशमेंट हुआ है, हेड कौन है, और स्पेशली मैनेजमेंट स्ट्रीम का कौन हेड है। एक तो ओवरऑल हेड और एक मैनेजमेंट हेड, ये निकालोगे सब? यस और नो? यहां तक काम हो जाएगा सबका? गिव मी अ गुड यस सो दैट आई कैन बी अश्योर्ड कि तुम कर लोगे काम। देखो, इंटरव्यू मेरा होता ना, इंटरव्यू मेरा होता तो मैं आप सबसे काम करवा के मेरा इंटरव्यू सिलेक्शन करवा लेता, राइट? लेकिन इंटरव्यू आपका है तो थोड़ा सा खुद को भी सीरियस होना पड़ेगा। मैं आपके लिए जितनी मेहनत कर रहा हूं आपको उससे डबल करनी है, वेरी सिंपल, राइट? आपका करियर बनाना है तो मेरे साथ डबल मेहनत करनी पड़ेगी, नो डाउट अबाउट इट। सोर्स, सोर्स के बारे में चलो थोड़ी बात हो जाए। किसी ने रिसर्च करा स्टूडेंट थोड़ा बहुत भीलवाड़ा के बारे में, कि भीलवाड़ा के बारे में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इंटरव्यू के अंदर, डू यू नो दैट? थोड़ा बहुत आइडिया लिया किसी से? शुड आई आस्क यू सम क्वेश्चन, वुड यू बी हैप्पी टू आंसर? ट्राई करोगे? राइट। So exactly my point. Directly, let me ask you some questions directly to Vishal. Vishal, are you ready? Yes. So Vishal, where are you from? From Bhilwara. Where is Bhilwara, Vishal? I haven't heard about Bhilwara. कहाँ है ये Bhilwara? Where is Bhilwara? Very good. And Jaipur and Udaipur is in Rajasthan. So the first answer should be, so Bhilwara is a district in Rajasthan. One of the districts out of how many districts? Total districts कितने राजस्थान में?
हाँ 83। हाँ थैंक गॉड, थैंक गॉड, थैंक गॉड, थैंक गॉड। तो भीलवाड़ा के बारे में थोड़ा सा नॉलेज लेते हैं जल्दी से, कम ऑन। इट इज वन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट आउट ऑफ 33 districts in Rajasthan. First answer is, I was asking you where is it located, then obviously you should be answering कि sir it is exactly at the middle of two famous purs of Rajasthan. What are those famous purs? Jaipur and Udaipur. Can we be giving a right answer about it? क्योंकि जयपुर यहाँ से 225 किलोमीटर आता है और इधर से 165 किलोमीटर उदयपुर आता है। वी आर ऑलमोस्ट इन द मिडिल। दोनों तरफ से अगर आप बात करें 200 किलोमीटर का गैप है ऑलमोस्ट। दूसरी बात, इट इज ऑल्सो वेरी क्लोज टू गरीब नवाज ऑफ इंडिया। वेयर इज द गरीब नवाज ऑफ इंडिया? कम ऑन। में तो भीलवाड़ा के बारे में अगर आपका इंटरव्यूअर ना समझ पाए कि बेटा आप कहाँ से आते हो, आपको ज्यादा नॉलेज नहीं दे पा रहे हो आप, तो वन ऑफ द 33 डिस्ट्रिक्ट से वो सेटिस्फाइड नहीं होगा, तो बताना कि सर इट इज द मिडिल डिस्ट्रिक्ट ऑफ टू फेमस फोर्ट्स, दैट इज जयपुर एंड उदयपुर। राइट, अगर आपने जयपुर एंड उदयपुर का नाम सुना हो सर, कैपिटल ऑफ राजस्थान एंड टूरिज्म सिटी ऑफ राजस्थान, जहाँ पे बहुत सारी टूरिस्ट डेस्टिनेशन होती है, डेस्टिनेशन वेडिंग होती है, उसके बीचों बीच है। तो ऐसे भी ना समझे तो आप बोल सकते हो सर पिंक सिटी और लेक सिटी के बीचों बीच आते हैं। व्हाट इज द पिंक सिटी? जयपुर। एंड व्हाट इज लेक सिटी? राइट, पिंक और लेक सिटी के बीचों बीच आते हैं। हम ये भी बोल सकते हैं स्टूडेंट्स के लोकेशन वाइज, अगर वो आपसे पूछ रहा है तो लोकेशन वाइज वी आर द नियरेस्ट, वी आर द नियरेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ द राजस्थान। हार्ट ऑफ राजस्थान कहा जाता है अजमेर को। नवाज, उसकी वो फेमस दरगाह है ना, उस दरगाह की वजह से बोलते हैं। राइट, ये सब अजमेर के बारे में पूछा जाता है। मुझे जल्दी से बताओ हार्ट ऑफ राजस्थान, सॉरी वन मोर थिंग, उसके बाद खत्म करते हैं। आप सबने पुष्कर का नाम तो ऑब्वियसली सुना होगा। तो द फेमस मोस्ट हरिद्वार ऑफ राजस्थान, इसको कहते हैं हरिद्वार ऑफ राजस्थान। राजस्थान का हरिद्वार कौन सा है स्टूडेंट्स? पुष्कर। पुष्कर के बहुत पास में आते हैं हम लोग, पुष्कर के पास अजमेर और अजमेर के पास हम। ये याद रखना है आपको। इंपॉर्टेंट नोट्स हैं ये, भूल ना जाना, इंपॉर्टेंट चीजें हैं, भूल मत जाना इसको। तो हम अजमेर से कितने किलोमीटर्स की दूरी पे हैं स्टूडेंट्स? ओनली 135 किलोमीटर, ऑलमोस्ट 130, ओनली 130 किलोमीटर अवे फ्रॉम अजमेर। दिस कैन शो योर नॉलेज। चित्तौड़ से हम लोग सिर्फ 50 किलोमीटर की दूरी पे हैं। दिस इज द किंगडम ऑफ महाराणा प्रताप। अगर महाराणा प्रताप पे मूवी आने वाली, अक्षय कुमार लेके आ रहे हैं बहुत जल्दी, तो किंगडम ऑफ महाराणा प्रताप से सिर्फ 50 किलोमीटर दूर है हम चित्तौड़ की भूमि से। चित्तौड़गढ़ द बिगेस्ट फोर्ट ऑफ नॉट ओनली राजस्थान इन साइज बट ऑल्सो फ्रॉम आई थिंक इंडिया, वन ऑफ द वेरी फेमस फोर्ट्स। और उससे हम सिर्फ 50 किलोमीटर 1 आवर डिस्टेंस पे, ओनली 1 आवर डिस्टेंस। दैट्स इंपॉर्टेंट, यस और नो? दैट्स क्वाइट इंपॉर्टेंट, राइट। और भिलौड़ा वाले क्वेश्चन का लास्ट पार्ट और बता रहा हूं, ध्यान से सुन लो सब। वी आर ऑल्सो कॉल्ड द टेक्सटाइल हब, द टेक्सटाइल सिटी ऑफ राजस्थान। टेक्सटाइल सिटी को हम लोग मैनचेस्टर ऑफ राजस्थान भी कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, मैनचेस्टर ऑफ राजस्थान। तो टेल मी भिलौड़ा के लिए बहुत कुछ मिल गया है आपको। सर वी आर वन ऑफ द 33 डिस्ट्रिक्ट्स इन राजस्थान। वी आर इन द मिडिल ऑफ जयपुर एंड उदयपुर एंड पिंक सिटी और लेक सिटी। वी आर द नियरेस्ट ऑफ अजमेर, दैट इज द दरगाह ऑफ famous Kareem Nawaz, and we are also 50 kilometers away from Chittorgarh, the famous गढ़ of Rajasthan. टेक्सटाइल सिटी से भी हम लोग बहुत जल्दी जाने जाते हैं। भिलवाड़ा ऑल्सो नोन एज टेक्सटाइल सिटी और द मैनचेस्टर ऑफ राजस्थान। कंफ्यूज मत होना स्टूडेंट्स, यहाँ पे बहुत सारे कपड़ों की फैक्ट्रीज हैं, इसलिए क्योंकि कपड़ों की फैक्ट्रीज अहमदाबाद में भी बहुत सारी है। तो मैनचेस्टर ऑफ इंडिया कौन है स्टूडेंट्स? मैनचेस्टर ऑफ इंडिया अहमदाबाद, एंड मैनचेस्टर ऑफ राजस्थान भीलवाड़ा, राइट। तो एक्चुअली मैनचेस्टर लोकेटेड है यूनाइटेड किंगडम में, इंग्लैंड में। वहां पे कपड़ों का कारोबार बहुत चलता है, लेकिन हमारे यहाँ पे राजस्थान में कपड़ों का कारोबार भिलवाड़ा में चलता है। पाली में भी चलता है। पाली में एक उम्मेद मिल नाम से बहुत फेमस मिल है, लेकिन हम उसमें सबसे टॉप पे आते हैं। ओके, सो ये बेसिक इंफॉर्मेशन थी। सेम लिंक से वापस ज्वाइन करना है आपको। वी आर गोइंग टू टर्न ऑफ द सेशन फॉर अ स्मॉल ब्रेक।
Join again with the same link. We are joining again with the same link. Come on. Manan Vijay Vargiya, please turn on your camera and all the rest as well. निश्चय लॉन्ग टाइम सीइंग यू यार, कितने दिनों से देखा है आपको, कितने दिनों बाद देखा। मिलने आ जाए करो कभी इंस्टीट्यूट। हाँ, बहुत बहुत 2 घंटे पहले देखा था मैंने आपको, 2-3 घंटे पहले, दैट्स इट। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। आर वी ऑल जॉइन बैक? मेरी आवाज आ रही है सबको वापस? फेयर इनफ। फाइन। तो भीलवाड़ा इज डन। क्या आपको इतना नॉलेज सफिशिएंट रहेगा भीलवाड़ा के बारे में आंसर देने के लिए? वेयर आर यू फ्रॉम? भीलवाड़ा के बारे में आंसर दे पाओगे? यस। तो काउंटर क्वेश्चंस कैसे कैसे बनते हैं, लेट्स चेक बैक वंस अगेन। निश्चय, आर यू रेडी? You may say, sir, ready as always, sir. Ready as always. Right? So let's start. Nishchay, I can see that in your introduction, you have written Bhilwara. So where is Bhilwara exactly? Okay. Is it a sub town or a big district? Okay, it's a district. How many total districts are there in Bhilwara? In Rajasthan, sorry. Superb, superb. Now tell me, how can I establish a good business in Bhilwara? Is there any scope for me? Mm-hmm. And Vidhi, please turn on your mic. I would like to ask you, the place that you belong to, does it have some tourist attractions near it? You're not audible. I think Vidhi doesn't like to answer. Oh my God, she's gone. Okay, okay, okay. We can understand. Yes, continue. Mm-hmm. Okay, okay. Any other famous tourist destination? Okay, superb. That's what is the name of that dargah? Come on. Is it out of course for you? Very good. So it is called Moinuddin Chishti Dargah. Be ready for any counter question that I may ask you, because जो आप बोलोगे उसी से क्वेश्चन का आंसर बनेगा। ध्यान रखना, आपका कंफर्ट एरिया क्या होना चाहिए, आपका फॉल्टे। मतलब अगर आपको भीलवाड़ा के बारे में पता है तो आप जरूर बोलेंगे कि सर आई बिलोंग टू भीलवाड़ा प्राउडली, बिकॉज ये चीज भीलवाड़ा पे काउंटर क्वेश्चन बनवाती है और वहां पर आप ऑलरेडी तैयार हो, तो आपको हुक्स देने हैं अपने आंसर्स में। यू नीड टू गिव एज मेनी हुक्स एज पॉसिबल इन योर आंसर्स, क्योंकि जो हुक्स होंगे उसी पर काउंटर क्वेश्चन बनेंगे। तो मान लो अगर आई एम वेरी कंफर्टेबल अबाउट इंग्लिश लैंग्वेज एंड आई वांट टू गिव देम अ हुक, in every question that they ask I will answer somewhere related to English language teaching. Suppose उन्होंने मुझसे पूछा कि what do you do Himanshu on a regular basis? Well sir, I teach English for a living. मैंने बोला I teach and train students in English language. Obviously they will be asking something like
क्या पढ़ाते हो आप इंग्लिश में, कैसा रहता है फुल डे का शेड्यूल इंग्लिश के लिए, कैसा रहता है इंग्लिश के बारे में बताओ, फ्यूचर क्या है, पास्ट क्या है, प्रेजेंट क्या है। एंड आई एम वेरी कंफर्टेबल देयर, क्योंकि मेरा डेली का काम है। तो आई विल बी गिविंग देम हुक्स टू आस्क व्हाट आई वांट देम टू आस्क। क्या ये बात समझ में आ रही है सबको? आज आपने भीलवाड़ा पे तैयारी करी है, तो हर क्वेश्चन के आंसर में कहीं ना कहीं अगर आप भीलवाड़ा थोड़ा सा अटकाते हैं, ऑब्वियसली देयर विल बी सम काउंटर बैक क्वेश्चन कि चलो बताओ भीलवाड़ा के बारे में कुछ बताओ अपने बारे में। ठीक है ना? सो आपकी तैयारी के हिसाब से आपको आंसर्स देने हैं। एम आई क्लियर अबाउट इट? यश मैं कह रहा हूं जो समझ में आ रहा है? यस? ठीक है। यश को यस बोलने में मुझे टंग ट्विस्ट लगता है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। भीलवाड़ा के बारे में तो हमारी ठीक ठाक प्रिपरेशन हो गई है। एक मैंने बैकग्राउंड का नॉलेज का और काम दिया था आपको, सोर्स ऑफ भीलवाड़ा के अलावा फैमिली ऑक्यूपेशन। क्या सबने अपने फादर से पूछा कि पापा एग्जैक्टली आप करते क्या हो, कितना बना लेते हो महीने का, कितना बना लेते हो साल का, पता होना चाहिए, राइट? और अगर नहीं पता है तो अभी ये इंटरव्यू सेशन फिनिश होते ही एक बार बात करनी है पापा से कि पापा आज सारे राज खोल दो चलो आप, क्योंकि मेरे इंटरव्यू के लिए सर ने बोला है, राइट? आप महीने का कितना कमा लेते हो, आपका एग्जैक्ट बिजनेस क्या है, पापा आज सारी बात खोल दो, 2 नंबर 1 नंबर सब पता होना चाहिए मुझे। हाँ, इंटरव्यू में मैं 1 नंबर ही बताऊंगा, नो डाउट अबाउट इट। और क्योंकि मेरे सर ने बोला है तो मुझे झूठ मत बताना, क्योंकि सर पकड़ लेते हैं, राइट? तो बात इतनी सी है कि आज अपने पापा ही नहीं, अगर आपकी मदर भी वर्किंग है तो मदर से भी सारी ऑक्यूपेशन डिटेल पूछ लो। इट इज काइंड ऑफ योर फैमिली अपब्रिंगिंग दैट यू आर हैविंग, जिस पर काउंटर क्वेश्चंस हमेशा बनते हैं। भाई तुम आज 20 साल से, अच्छा तुम्हारी एज अगर 20 साल नहीं है नो इश्यूज, तुम अगर 17-18 साल से जिस फैमिली में पले बड़े हो और तुमको उनके अर्निंग सोर्स के बारे में ही ढंग से नहीं पता, तो फॉरगेट अबाउट अ गुड करियर इनटू अ गुड मैनेजमेंट स्ट्रीम, क्योंकि तुम प्रायर नॉलेज को ही लेके नहीं बैठे हो। दैट्स द रीजन। तो अपने बैकग्राउंड के बारे में बहुत क्लियर होना चाहिए। एम आई क्लियर अबाउट इट? पूछ लोगे पापा से कि क्या क्या बिजनेस करते हैं वो? नयन, कल सारे राज आप मुझे बताएंगे, ठीक है? राइट। ठीक है। एंड बैकग्राउंड में मुझे नहीं लगता कुछ बच रहा है। ओन पर्सोना के बारे में वी विल स्टार्ट नाउ। ब्रीफ इंट्रोडक्शन के बारे में अभी हम स्टार्ट करने ही वाले हैं, डिटेल इंट्रो के बारे में बताता हूँ आप सबको। अकेडमिक्स के बारे में बहुत इजीली हम उसी पावर इंट्रो स्क्रिप्ट सब कुछ देख लेंगे। हॉबीज एंड इंटरेस्ट का काम बहुत इंपॉर्टेंट है, वो उसी में आ जाएगा। और 11 क्वेश्चंस के बारे में अगर आपको ड्राफ्टेड आंसर्स आपके हो गए हैं तो उसके थ्रू हम काफी सारे आंसर्स देखने वाले हैं। आर यू रेडी फॉर द पार्ट 2 ऑफ टुडेज क्लास? Part 1 is done. Part 2. Shall we begin with the power intro script? Yes. चलो, पीआई गाइड खोल लो सब अपनी। टेक आउट योर पीआई गाइड। ध्यान से सुनना, पीआई गाइड के अंदर आप सबके पास ये इंडेक्स अवेलेबल है जिसमें मैंने एक नई चीज ऐड करवाई है, सी टेम्पलेट। होप यू हैव कलेक्टेड पीआई गाइड टुडे, जिसमें एक सीवी टेम्पलेट भी है। कुणाल, आपकी स्क्रिप्ट में नहीं मिलेगी वो, आपको अपडेटेड वाली बाद में दिलवाता हूँ। एक सीवी टेम्पलेट मैंने ऐड करवाया आप सबकी पीआई गाइड में। हैव यू गॉट इट? यस। तो सीवी टेम्पलेट इज सिंपली अ फॉर्मेट जिसके थ्रू आप अपनी पर्सनल बायो इंफॉर्मेशन लिखना सीखें, एक 1 पेज फॉर्मेट के अंदर। प्रिपेयर योर ओन सीवी, आप उसके थ्रू, वो बहुत बेसिक है, इससे और भी बढ़िया बढ़िया क्लासिक टेम्पलेट्स आपको मिल जाएंगे ऑनलाइन। लेकिन आप अपना बेसिक सीवी तैयार करिए जिसमें ऊपर आपका नाम हो, नीचे आपके बारे में कुछ एकेडमिक क्वालिफिकेशंस, कुछ एक्सपीरियंस वगैरह हो, एंड फाइनली आप अपने बारे में कुछ ढंग से दिखा सके। मैं आपको शो करता हूं कैसा दिखने में एक बेसिक पीआई कैसा लगता है दिखने में। लेट मी शो यू। इज इट विजिबल? मिताली जोशी। Now don't worry, this is not a biodata that I have received from somebody else. It is actually a simple resume that I have got for you all through CA Foundation book। L2C पे मैं सीए फाउंडेशन पढ़ाता हूँ, वहां पे हम रिज्यूम राइटिंग का सिखाते हैं स्टूडेंट्स को। एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 12 के नाम से, उसमें ये मिताली जोशी आई थी। ओके, सो डोंट टेक इट फॉर अनदर रीजंस। मिताली जोशी एक डॉक्टर आरपी जोशी के फादर्स नेम की डॉटर है। देख लो एक बार, सबको दिख तो रहा है स्टूडेंट्स? क्या फॉन्ट विजिबल है? यस और नो? इज इट विजिबल इनफ? एटलीस्ट से यस और नो। ठीक है, जल्दी से देखते हैं। तो मैं एक छोटा सा रिज्यूमे दिखाना चाहता हूँ, जब तुम बना लोगे तो दिखने में कैसा लगेगा।
एक्चुअली नेम लिखकर नेम लिखने की कभी इतनी जरूरत नहीं होती, क्लासिक फॉर्मेट है ये। अगर आप मॉडर्न फॉर्मेट्स में जाते हो तो मिताली जोशी बड़ा बड़ा लिखा हुआ मिलेगा ऊपर ही ऊपर, और नीचे उनके फादर का नाम भले ही ना हो लेकिन उनका एड्रेस और उनके कॉन्टेक्ट नंबर जरूर होंगे, स्पेशली उनका लिंक्ड इन आईडी हैंडल वो जरूर दे रखा होगा। कितने स्टूडेंट्स का अकाउंट है लिंक्डइन पे? हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव अकाउंट ऑन लिंक्डइन? एनीवन? नॉट एट ऑल। बिल्कुल इंस्टाग्राम के इंस्टाग्रामर से रह गए आप सब यार। प्रोफेशनल अकाउंट है, प्रोफेशनल अकाउंट, आप सबका प्रोफेशनल अकाउंट होना चाहिए। आई मस्ट टेल यू, जब मैं लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहा था उस समय हम लोगों का सबका कंपलसरी अकाउंट हुआ करता था लिंक्डइन पे। रीजन बताता हूँ, वहां पे रिकमेंडेशंस होते हैं, कनेक्शंस बिल्डअप होते हैं। आपके कनेक्शंस जितने फेयर होंगे उतना आपकी रैंकिंग बढ़ जाती है ऑनलाइन ब्रांडिंग में। तो यू शुड ऑल हैव अ लिंक्डइन अकाउंट। उस पर आप अच्छे से अपनी डिटेल्स अपलोड करके रखो, बिकॉज सारे रिक्रूटर्स वहां पे सर्च करेंगे आपको और पता लगता है उनको कि आप कितने अच्छे नेटवर्क को बिल्डिंग करते हो। तो आपके सीनियर्स जूनियर्स सब एडेड होते हैं, तो कॉर्पोरेट वर्ल्ड के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, आई एम देयर बट आई एम नॉट एक्टिव देयर। जब मैं वहां पे था कॉर्पोरेट के वर्ल्ड में, तब मैंने उस पर बहुत सारा एक्टिव अपडेट दिया था। लिंक्डइन चलाना सीखो स्टूडेंट्स, बहुत काम की चीज है। राइट, जल्दी से बताओ। नेम, फादर्स नेम, छोटी छोटी सी डिटेल्स हो गई, इसको कहते हैं स्टूडेंट्स बायो। ये आपका बायो, बायो दैट इज अ स्मॉल इंट्रोडक्शन अबाउट योरसेल्फ। नेशनैलिटी, डेट ऑफ बर्थ आपका नीचे नीचे वाले सेक्शन में भी आ जाता है, और ऊपर ही ऊपर बेसिक बायो आ जाता है। फिर इसमें एकेडमिक क्वालिफिकेशन इन्होंने लिखी है, जो कि सब्जेक्ट दिखाना जरूरी है, क्योंकि आर्ट्स से है तो इनको सब्जेक्ट दिखाने चाहिए। इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी हमेशा की होती है। ईयर और परसेंटेज वाला कॉलम ऑप्शनल होता है। आपकी अगर बहुत ही खूंखार जवाबदार परसेंटेज, लाजवाब परसेंटेज है तो उसको ना दिखाएं, ज्यादा रहेगा। ठीक है, अगर आपके परसेंटेज ओके टू शो है, मोर देन 80 और 85% के ऊपर है, जरूर दिखाओ। 80 के फिगर वाले ऊपर से दिखा सकते हो, तो परसेंटेज ऑप्शनल फील्ड है। वर्क एक्सपीरियंस, अब देखो जैसे कि मिताली के पास इतना वर्क एक्सपीरियंस था नहीं, तो उसने तहलका के अंदर एक सीनियर इंटर्न का जॉब किया था, वो भी 2012 से 2016 तक। दैट मैटर्स, इट्स काइंड ऑफ एन इंटर्नशिप, पर हम वर्क एक्सपीरियंस में लिख सकते हैं। आपने कभी भी किसी कॉर्पोरेट या छोटी सी फर्म में भी अगर काम किया हो तो वो आपका वर्क एक्सपीरियंस बन सकता है। इवन अ फ्रीलांसिंग, जैसे अभी मैं किसी स्टूडेंट का इंटरव्यू ले रहा था 6 बजे के आसपास, उसने बोला कि सर मैं केक बनाकर लोगों को सेल करती हूं, आई अर्न फ्रॉम दैट। कोई भी ऐसा काम जिसको तुम करने से अर्निंग करते हो, दैट इज काउंटेड एज अ वर्क एक्सपीरियंस, रिमेंबर। काफी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये बताना चाहिए कि नहीं, जरूर बताना चाहिए। आपकी अर्निंग का भले ही 1 रुपीज का भी अर्निंग होता है, इट इज काउंटेड एज अ वर्क एक्सपीरियंस। तो क्या आप में से कोई है ऐसा जिसने अभी से कुछ ना कुछ ऐसा करना शुरू किया है जिससे अर्निंग हुई है कभी? नॉट, नौबत नहीं पड़ी होगी अभी तक ऐसी, राइट? इट कैन बी ब्लॉगिंग, जो आप एडवर्टीजमेंट से कमा लेते हो। इट कैन बी यूट्यूबर, इट कैन बी इंस्टाग्राम, सोशल ब्रांडिंग, एनीथिंग। इट कैन बी एनीथिंग रिलेटेड टू योर ओन पर्सन। हाय 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 हाय, दैट कैन बी अ गुड वन। तो टेक इट लाइक, टेक इट लाइक अ हॉबीज एंड इंटरेस्ट। इसको अपनी हॉबीज एंड इंटरेस्ट में डाल सकते हो आप। ओके जय, इट इज नॉट दैट बैड बट इट इज ऑल्सो नॉट दैट गुड। ठीक है, सो आप इसको ले सकते हो कि बेटा अपार्ट फ्रॉम स्टडीज कुछ करते हो? यस सर, इन माय फ्री टाइम आई डू दिस काइंड ऑफ स्टफ। व्हाट काइंड ऑफ स्टफ? यू विल एक्सप्लोर दैट, विल एक्सपैंड एक्सप्लेन दैट। ओके, ठीक। टेल मी हॉबीज, एंड हॉबीज में से इसने लिखा है इंटरेक्टिंग विद पीपल एंड रीडिंग नॉवेल्स। नॉट दैट गुड, मतलब इतनी कोई फैंटेसाइजिंग हॉबीज नहीं है। ट्रैवलिंग कैन बी अ वेरी गुड हॉबी इफ यू वांट टू राइट, क्योंकि मोस्टली हर स्टूडेंट को आई थिंक ट्रैवलिंग का शौक तो होता ही है। अब अगर आप इसको हॉबीज में नहीं लिख रहे हो तो ये आपका बहुत अच्छा इंटरेस्ट बन सकता है। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हॉबीज एंड इंटरेस्ट? क्या समझ में आ रहा है बिटवीन हॉबीज एंड इंटरेस्ट? कौन बताएगा? मयंक, ट्राई टू आंसर दिस। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हॉबीज एंड इंटरेस्ट? आई थिंक मयंक इज नॉट रेडी टू आंसर। मयंक मूड नहीं है आंसर देने का? आई गॉट इट। तो डू यू थिंक स्टूडेंट्स, अगर मेरे को साइकिलिंग का बहुत शौक है और ऑलमोस्ट हर हफ्ते या ऑलमोस्ट हर वीक, हर मंथ मैं 2-3 ऐसे चांस निकाल लेता हूं जब मैं साइकिलिंग के लिए जाता हूं अपने दोस्तों के साथ, डू यू कंसिडर इट एज अ हॉबी और एन इंटरेस्ट? टेल मी।
हॉबी और एन इंटरेस्ट? राधिका, व्हाट डू यू थिंक? वीकली बेसिस पे साइकिलिंग करना इज अ हॉबी और इंटरेस्ट? ओके, तो हॉबी क्या होगी फिर? हॉबी क्या होगी, टेल मी। हॉबी है, टेल मी वन थिंग, अगर रेगुलरिटी में कोई काम कर रहे हैं, चाहे उसमें इंटरवल्स बराबर आ रहे हैं, रेगुलरिटी मेंटेन कर रखी है, दिस इज वन ऑफ योर हॉबीज। तो ट्रैवलिंग सोलो करना क्या डेली पॉसिबल है? इज इट पॉसिबल कि सोलो ट्रैवल करो आप डेली, ऑन द डेली बेसिस? नॉट एट ऑल पॉसिबल। तो फिर काम कब करोगे? एक्सेप्ट यू हैव अ ट्रैवल जॉब, आपकी जॉब ही अगर ट्रैवलिंग की है, जिसमें आपको वैंडरलस्ट हैशटैग बहुत अच्छा लगता है, आप घूमते रहना पसंद करते हो, आप ब्लॉगिंग करते हो, यू आर अ ट्रैवल ब्लॉगर, तब तो बेटा तुमको घर पे रुकना ही नहीं चाहिए। तुम्हारा 365 डेज का 24/7 का काम है जस्ट ट्रैवल। पर इफ यू हैव अ गुड एमएनसी जॉब, जिसके अंदर आपको फ्लिपकार्ट कंपनी में एक अच्छा खासा सीईओ लेवल तो नहीं, पर सीईओ के 3 लेवल नीचे आपको कोई काम मिल रहा है, राइट? सोलो ट्रैवलिंग इज नाउ योर हॉबी इफ यू ट्रैवल मंथली और वीकली, इवन सेमी ईयरली। अगर आप 6 महीने में एक प्लान रेगुलरली मेंटेन कर रहे हो, ऑल्दो इट इज अ वेरी बिग इंटरवल, पर आप रेगुलरली तो कर रहे हो ना। द टाइम यू मेंटेन इट रेगुलरली इन अ वर्किंग एफिशिएंसी मोड, इट बिकम्स योर हॉबी। इंटरेस्ट सिर्फ तब होगा जब आपने सोचा है करने का, पर टाइम नहीं मिलता, राइट? सोचा है पर टाइम नहीं मिलता। वेट अ मिनट स्टूडेंट्स, आई थिंक कोई मेरा वेट कर रहा है बाहर, आई एम जस्ट कमिंग, 2 मिनट्स। एज यू नो, आज मैंने आप सबको इनवाइट किया था वो मॉक पेपर लेने के लिए क्राइस्ट का, तो एक स्टूडेंट लेने आया था अभी। आई एम एट इंस्टीट्यूट ओनली। आप सबको मैंने बोला है कि मॉक पीआई लेके जा सकते हो आप, मॉक पेपर फॉर क्राइस्ट यूनिवर्सिटी, राइट? हाँ। चलो, सो व्हाट वी वर टॉकिंग अबाउट इज, मैं किस पे बात कर रहा था? संयम, फ्लो टूट गया। हॉबीज इंटरेस्ट समझ में आया क्या? तो लेट मी गिव यू सम एग्जांपल्स, आप बताओगे मुझे कि ये हॉबी है या इंटरेस्ट, टेल मी। आपकी पर्सनालिटी इंप्रूवमेंट के लिए बहुत जरूरी है कि आपको पता होना चाहिए। टेल मी, sketching can be a hobby as well as an interest if you just think about it but you are not able to do it, what it becomes? हम्म? कुछ जगह पर आप कर नहीं पाते, तो स्केचिंग के लिए लव है, यू लव स्केचिंग बट यू आर डू इट। So if you are passionate for sketching, you are a lover of sketching, you are just a hobbyist, an interesting person of that. You do have some portraits drawn in front of you. भले ही आपने साल में 5 पोर्ट्रेट्स ही बनाए, पर आपने 2-2 महीने के गैप पर, 3-3, 4-4 महीने गैप पे बनाए तो हैं। तो यू हैव डन सम स्टफ, डन सम स्टफ, तो ऑब्वियसली आपने उसको एग्जीक्यूट किया, हाउ इट बिकम्स योर हॉबी। तो हॉबी वर्किंग में होती है, इंटरेस्ट सपनों में होती है। इंटरेस्ट और हॉबी के बीच में तो बताओ, एक स्टूडेंट को मैंने पूछा व्हाट डू यू डू इन योर फ्री टाइम, एंड ही सेज, फ्री टाइम को हम लेजर टाइम भी बोलते हैं, लेजर टाइम, राइट? तो यशवी ध्यान से सुनना, मैंने स्टूडेंट से पूछा व्हाट डू यू डू इन योर फ्री टाइम, इन योर लेजर टाइम, एंड यशवी सपोज सेज कि सर आई एम अ क्रिकेट लवर, आई एम अ क्रिकेट लवर, डज शी प्ले क्रिकेट? नो। तो इट बिकम्स एन इंटरेस्ट और हॉबी? इंटरेस्ट। ना सपोज यशवी का आंसर होता, सर आई एम अ क्रिकेट प्लेयर। नाउ क्रिकेट प्लेयर क्या होगा? हॉबी, राइट? डिफरेंस समझ में आ रहा है सबको? हॉबीज एंड इंटरेस्ट मोस्टली एक साथ क्यों लिखे होते हैं? क्योंकि इतना टाइम नहीं होता है डिटेल में जाने का। पर अगर कोई डिटेल में चला जाए तो आप लोगों का आंसर, ऑप्टिमम आंसर आ जाएगा क्या? कुणाल, हो जाएगा? यस, ठीक है। चलो, तो आगे बात कर लेते हैं। आप सबके लिए जितने भी आईएनजी वाले फॉर्मेट्स होते हैं ना, आईएनजी वाले, वो मोस्टली हॉबीज और इंटरेस्ट के नेम्स बन सकते हैं, क्योंकि सब जेरेंट्स हो जाते हैं, ग्रामीण भाषा में इसको जेरेंट्स बोलते हैं, राइट? जल्दी से बताओ, स्केचिंग, ट्रैवलिंग कैन बी अ वेरी गुड हॉबी टू टॉक अबाउट। कुछ भी हॉबी नहीं है आपकी, कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो लिसनिंग म्यूजिक काफी लोग बोल देते हैं, दैट इज एन ओके ओके वन, मतलब इतना प्रोडक्टिव नहीं है। थोड़ा प्रोडक्टिव हॉबी, प्रोडक्टिव इंटरेस्ट की बात की जाए, पबजी नहीं बोलना है,
जैसे मैंने कल भी बोला था, राइट। प्लेइंग गिटार किसने बोला? जय। अरे ये हॉबी तो कॉलेज वाले आपको मतलब क्या बोलूं मैं, वो आपको मतलब हाथ जोड़ के बुला लेंगे, जल्दी आ जाओ हमारे पास, राइट। हम लोगों को शोमैन चाहिए, शोमैन, राइट। सो इफ यू आर प्लेइंग गिटार, व्हाई नॉट, 100% बोलना है इसको, राइट। नाउ डू यू प्ले गिटार ऑन अ रेगुलर बेसिस और जस्ट लाइक अ हॉबी पर्सन, मतलब कभी कभार? ऑन अ रेगुलर बेसिस तो आ जाओ बस, फिर तो बेटा सिलेक्टेड हो आप, कोई चाहिए ही नहीं, जरूरत ही नहीं है। बिकॉज हमारे कॉलेज में बहुत सारे शोमैन की कमी हो रही है, आप आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। आप ध्यान से सुनना, हॉबीज और इंटरेस्ट के बारे में अगर समझ में आया हो तो आपके बैकग्राउंड क्वेश्चंस में मैक्सिमम क्वेश्चंस हमने कवर कर लिए हैं, राइट। एंड दिस इज द टाइम फॉर 11 क्वेश्चंस। तो पीआई गाइड पे आ जाओ सर। पीआई गाइड में मैंने सीवी के बारे में थोड़ा बहुत फॉर्मेट लिखा है, जस्ट प्रिपेयर योर ऑन सीवी, दैट्स इट। एंड इस पीआई गाइड में आज हम बात करने वाले हैं कॉमनली आज इंटरव्यू क्वेश्चंस की, सारी बात नहीं कर पाएंगे, टाइम थोड़ा कम है। तो अगर कोई डाउट हो तो आप मुझसे पर्सनली व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर सकते हैं, पर मैं जिन जिन क्वेश्चंस को इंपॉर्टेंट मानता हूं पहले मैं वो ले रहा हूं। हैव यू गॉन थ्रू 11? है स्टूडेंट जो यहाँ पे 11 क्वेश्चंस देख चुके हैं ऑलरेडी? पिक इट अप। किसी ने देखे हैं वो 11 क्वेश्चंस? नॉट येट? कह दो स्टूडेंट्स के अब हम अब देख रहे हैं सर, वी आर ऑन द टास्क। आपने बोला और हम इधर देखना शुरू। तो बेटा बोला तो मैंने कल था, अगर बोला मैंने कल था तो कल देखना था। तो चलो 11 क्वेश्चंस में से कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो आपको देखने चाहिए थे, एक बार देख लेते हैं। where is that? क्या होगा? दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट प्रोमिनेंट क्वेश्चंस में से फर्स्ट क्वेश्चन आपको हमेशा पूछा जाता है इन द ओपनिंग लाइन, टेल अस समथिंग अबाउट योरसेल्फ। आई होप यू आर ऑलरेडी रेडी फॉर इट। थोड़ा बहुत तो हमने डिस्कशन कर लिया है, पर इसकी एक प्रॉपर स्क्रिप्टिंग होनी चाहिए। उस स्क्रिप्टिंग के लिए मैं आप सबको ले चलता हूं चैप्टर नंबर 5 और 6 में, एक पावर इंट्रो स्क्रिप्ट दे रखी है, वो आप देख सकते हो। बाद वाले जो क्वेश्चन है उस पर हम सेपरेटली कभी बात कर लेंगे, टाइम मिलेगा तो। बट दिस इज अ मेक इट और अ ब्रेक इट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन अगर आपने आंसर दे दिया तो मैक्सिमम ड्यूरेशन वाला काम कंप्लीट। इट्स अ मेक इट और अ ब्रेक इट क्वेश्चन। तो रिमेंबर स्टूडेंट्स, आज अगर आपने ये टारगेट ढंग से किया है तो आधा सिलेक्शन तो यहीं से हो जाता है। हाफ सिलेक्शन इज डन फ्रॉम हियर ओनली, और यहीं पर आप हुक्स भी छोड़े हैं। तो स्टार्ट करते हैं पावर इंट्रो स्क्रिप्ट में। सबसे पहले आप सबके पास स्क्रिप्ट आ गई है स्टूडेंट्स, और मेरे साथ लिखना शुरू करो। इसमें एडिटिंग भी करनी है, एडिटिंग आप कर लेंगे। फेयर आउट आपको करना है, हम रफ तैयार कर रहे हैं। ऑल ऑफ यू राइट डाउन माय नेम इज की जगह जल्दी से अपना नाम लिख दो। मैं अपने बारे में लिखूंगा तो कंफ्यूज हो जाओगे आप। तो डू वन थिंग, मैं एक स्टूडेंट का एग्जांपल लेकर उसी का लिख देता हूँ, ज्यादा अच्छा, राइट। वेट, कौन है जो खुद से नहीं बढ़ना चाहता है और मेरे साथ भरवाना चाहता है इसको? आई थिंक Nayan and Manan and Vijay. Yes, Sony is also there. Nayan Raka, are you not able to switch on your video? Nayan, are you there? Manan is also there. Manan is also there. Yash, are you there or not? Fine. ऐसे छुप छुप के कहाँ रहते हो यार? आपको बोला तो था मैंने, वो ऑनलाइन फेस टू फेस क्लास चल रही है। शर्माने की क्या बात है इसमें? इट्स नॉट अ बिग डील, दैट्स इट। So we'll start with I guess Vidhi. Vidhi, what's your full name? Tell me. Vidhi. If you fill your own names, don't write Vidhi over there. थोड़ा ध्यान रखना। So my name is Vidhi Tushniwal. We'll start like that. होता है बहुत बार आपसे पूछा जाता है कि अपना ब्रीफ मोस्ट इंट्रोडक्शन दीजिए। So hello, my name is Vidhi Toshniwal and I am pursuing 12th standard. Yes or no? Are you studying 12th? Right? And from which school? Which school you are doing it? Central Academy. I'm from Bhilwara, Rajasthan. This is your short most introduction you can give right now, being a 12th student. भीलवाड़ा राजस्थान, राइट। अगर कोई ग्रेजुएट वगैरह होता तो मैं उसको लिखता आई एम परसुइंग फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर, राइट, फ्रॉम दिस कॉलेज एंड आई हेल फ्रॉम भीलवाड़ा राजस्थान। अब ध्यान से सुनो, यहाँ पे कोई भी ऐसा स्टूडेंट है क्या, स्टूडेंट्स जो कि भीलवाड़ा में अभी रह रहा है पर है वो बसे, क्या होम टाउन बाहर है?
Manan, Yash, Yashvi, anyone? Is home? Okay. Ravina, where are you? What place you are talking about? कहाँ से हो आप? चेन्नई तमिलनाडु। तो आप क्या लिखेंगे, ध्यान से सुनो। आप कितने साल रहे थे चेन्नई, फर्स्ट ऑफ ऑल? वेरी वेरी गुड। तो बी अवेयर, दो वर्ड्स का बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है आपको। हेल का मतलब एक्चुअली होता है माई आई ओरिजिन फ्रॉम। So if you want to use hail from, you can write about your hometown. For example, Ravina के केस में she will say, I hail from Chennai, तमिलनाडु, but currently I am residing in। क्या आपको लाइन मिली नीचे? ऑप्शनल लाइन लिखी हुई है, एक बार चेक करो। Currently I am residing in भीलवाड़ा राजस्थान। Ravina, have you got that line? आपके लिए दोनों लाइंस काम आ जाएगी। बाकी सब क्या भीलवाड़ा के प्रोडक्ट्स हैं? क्या ऑल द रेस्ट आर प्रोडक्ट्स ऑफ भीलवाड़ा? राइट। So Kunal, you may write Byawar, no doubt about it. B for Byawar, B for Bhilwara, right? And I think Manan is also there, जो कि कोटा से आया था पर वो चला गया। हाँ, कोटा से पड़ता है ना, जल्दी चला गया, right? So the students who are from Bhilwara itself will directly write I hail from Bhilwara, Rajasthan. No need of second line। रवीना, सिर्फ आपके लिए वो सेकंड लाइन वहां पे यूजफुल रहेगी। फाइन। और इंट्रो का ब्रीफ मोस्ट इंट्रोडक्शन क्लियर हुआ सबको? ब्रीफ मोस्ट डाउट किसी को? तो चलो, that is that is a line that is mostly used for I must say professionals। अगर आप अभी पढ़ाई के साथ साथ, स्टडीज के साथ साथ कुछ और भी करते हो फॉर अ लिविंग। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स ने शायद बताया था कि वो कमाते, कोई है कमाने वाला? मैंने बोला था ना, 1 रुपीज भी कमाते हो तो आप फ्रीलांसर हो। आप कुछ काम कर रहे हो तो आप कुछ ना कुछ तो कर रहे हो, राइट? तो जय, डू यू अर्न फ्रॉम योर गिटार? आई होप नॉट। नो, नॉट येट। ठीक है। तो गिटारिस्ट अपने आप को कहना तब सही रहेगा जय के लिए, जब वो अर्न करने लग जाए इससे, राइट? जब वो शोज लेने लग जाए और लोगों को एंटरटेन करना शुरू कर दे। तो बिसाइड स्टडीज ही इज ऑल्सो अ गिटारिस्ट एंड हैंस एन एंटरटेनर। वो तब यूज करता जब वो अर्निंग करना शुरू कर देता, राइट? तो जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था ना अभी, वो केक वाला, कि एक स्टूडेंट केक बनाकर बेचा करती थी, तो उसके लिए मैंने लिखवाया था आज कि शी हेल्स फ्रॉम भीलवाड़ा, but besides studies she is also a cake baker। she is also a cake baker by choice। ये उसने लिखवाया है। फाइन। और ये एक इम्पैक्ट देगा बिकॉज ये एक हुक वाला क्वेश्चन है, आपको यहाँ से हुक्स मिलेंगे, तो इस पर काउंटर क्वेश्चन जरूर बनेंगे। सोचो अगर मैंने इस पर लिख दिया होता बिसाइड स्टडीज आई एम ऑल्सो अ लैंग्वेज एंथुसियास्ट, ऑब्वियसली नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता? व्हाट डू यू डू इन योर लैंग्वेज? आई विल से सपोज कि सर आई टेक सम ट्यूशंस इन इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग। डोंट यू थिंक स्टूडेंट्स, इस पर काउंटर क्वेश्चन मुझे एक्सपेक्टेड था और मैं चाहता था कि इस पे क्वेश्चन बने, इसलिए मैंने उसको वहां डाला था। पर आप लोगों के पास अगर ऐसा कोई स्पेशलाइजेशन नहीं है, जो आपका हॉबी या इंटरेस्ट एरिया हो, जैसे गिटार वाले लोगों ने बताया है कि आई एम अ गिटारिस्ट, तो जय यू कैन यूज दिस लाइन इफ यू वांट कि बिसाइड स्टडीज आई एम आल्सो अ गिटारिस्ट, राइट? नो इश्यूज अबाउट इट। चलो, मोस्ट इंट्रोडक्शन सबका क्लियर है क्या? इंट्रोडक्शन क्लियर है। मयंक, क्या आप पढ़ाई के अलावा कुछ और करते हो स्पोर्ट्स वगैरह में? स्पोर्ट्स में आप किसी अच्छा, एनीवन इन दिस क्लास जो डिस्ट्रिक्ट या स्टेट लेवल पे गया हुआ है किसी स्पोर्ट्स में? कोई है? ओके, खो में कहां तक गए थे? वेरी गुड। जय, टेबल टेनिस में कहां तक गए हो? और किसने बोला था टेबल टेनिस? तक गए हो स्टेट लेवल, डिस्ट्रिक्ट? तो प्लीज रिमेंबर दिस, अगर आप डिस्ट्रिक्ट लेवल तक भी ओपन टूर्नामेंट में खेल के आए हो एंड यू हैव ब्रॉट सम सर्टिफिकेट विथ यू, क्या आपके पास सर्टिफिकेट वगैरह है कुछ उसका दिखाने के लिए, राइट? आपकी रैंकिंग अगर थर्ड भी है, द लास्ट रैंक इज थर्ड जिसके बारे में बात कर रहा हूं, फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंक किसी भी टूर्नामेंट में एटलीस्ट डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आपने पार्टिसिपेट किया है और जीता है, एटलीस्ट फर्स्ट सेकंड थर्ड,
तो यू कैन टॉक अबाउट दैट हियर इन बिसाइड स्टडीज। एक्चुअली ये आपका प्रोफेशन ही नहीं, ये आपकी बहुत अच्छी प्रोफेशनल आइडेंटिटी भी है। तो ये प्रोफेशनल आइडेंटिटी आपके हुक क्वेश्चन के लिए तैयार रखना। तो जय और आप दोनों को मैं बोल रहा हूँ, बिसाइड स्टडीज आई एम ऑल्सो अ टीटी प्लेयर, राइट? और आप भी लिख लो जय, बिसाइड्स स्टडीज आई एम अ गिटारिस्ट एज वेल एज अ टीटी प्लेयर। बाकी सब स्टूडेंट्स डोंट वरी अबाउट इट, हम लोगों की लाइफ में भी बहुत कुछ आने वाला है। हो सकता है आने वाले 1-2 साल में आप लोगों के पास बिसाइड्स स्टडीज के आगे 5 चीजें लिखने को मिल जाए कि बिसाइड स्टडीज आई एम ऑल्सो डूइंग दिस 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 दिस। डोंट वरी एट ऑल। कुछ लोग जल्दी शुरू करते हैं, कुछ लोग लेट, दैट्स द ओनली थिंग। ठीक है, नॉट अ बिग डील। तो स्टार्ट करने से पहले मुझे ये बताओ रीना, आपका ब्रीफ इंट्रो क्या बना है, एक बार बोलकर बताओ सबको। यस, सो रवीना, हाउ आर यू फर्स्ट ऑफ ऑल? यस, सो टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ इन ब्रीफ। यस, सुपर, काफी। अब इसको इतना प्यार से नहीं बोलना, ये पोयम लगे, राइट? ये पोयम लग रही है, इसको प्लीज नेचुरली, हाँ हाँ हाँ, ट्राई टू आंसर इन अ वेरी नेचुरल कन्वर्सेशन टोन। ओके कुणाल, टाइम फॉर यू, हो जाओ शुरू। ओके, सो दोनों अगर ब्यावर ही है तो आई हेल फ्रॉम ब्यावर, दैट्स इट, नो इश्यूज। ठीक है, यस विशाल, टाइम फॉर यू। सुपर। अगर आप क्लास 12th बोलते हो तो जैसे रवीना ने यूज किया 12th ग्रेड, दैट साउंड्स बेटर, यू मे यूज दैट वर्ड एज वेल, राइट? So hello everyone, my name is Himanshu Parihar. I am from Bhilwara, pursuing 12th grade in St. Anselm's School in the same city, right? Besides studies, I am also a tutor. ये कुछ एक्स्ट्रा हो सकता है जिसके लिए मुझे काउंटर क्वेश्चन बनवाना है। ओके, तो यहां तक हमारा ब्रीफ इंट्रोडक्शन पूरा होता है। दैट्स हाउ वी कैन डायरेक्टली कंटिन्यू टू द नेक्स्ट वन। अब क्वेश्चन ये बता सकते हैं स्टूडेंट्स कि आप अपने बारे में तब तक बताइए जब तक हम सुनना चाहें, टिल वी स्टॉप यू। स्टूडेंट्स अगर वो ऐसा बोलते हैं तो अपनी एकेडमिक जर्नी के बारे में थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज नोट डाउन कर लो। ये आ रही है आपकी एकेडमिक जर्नी, सबको दिख रही है क्या? मूविंग ऑन। तो मूविंग ऑन वाला डायलॉग एकदम नेचुरल फ्लो में बनेगा। और मूविंग ऑन के बाद मैंने आपके लिए 2 ऑप्शन छोड़े हैं, हैज बीन वंडरफुल और हैज बीन फुल ऑफ अप एंड डाउन्स। क्या यूज करना है वो आपकी चॉइस है। इट हैज बीन वंडरफुल मतलब प्रॉपरली 70-80% मेंटेन किया है आपने एंटायर लाइफ में टिल 12th, राइट? और लास्ट ईयर तो गजब ही हो गया था, पता ही होगा सबको, मजा ही आ गया मतलब। पेपर हुए थे क्या आपके 11th वालों के? यस, अगर हुए थे तो फेयर इनफ, बाकी कुछ लोगों को तो क्या रिजल्ट मिले हैं बिना पेपर दिए, पूछो ही मत, राइट? मुझे ये बताओ, आप सबका अगर पेपर वेपर हुआ है तो आपके प्रॉपर परसेंटेज मेंटेन करें आपने 70-80%, तो वंडरफुल। अगर आपने 60-70% मेंटेन किए हैं पर कभी फेल नहीं हुए तो सेटिस्फैक्ट्री। पर इट हैज बीन फुल ऑफ अप्स एंड डाउन्स, मतलब थोड़ा बहुत फेलियर भी आया है पर सक्सेस भी आया है। फेलियर, ओनली फेलियर वाले अगर कोई स्टूडेंट्स मन में हैं तो बोलना मत, चुप रहना। अगर कोई ओनली फेलियर वाले स्टूडेंट्स यहाँ पे क्लास में बैठे हैं तो वो अप्स एंड डाउन्स यूज करेंगे, क्योंकि आप बोल देना सर मैंने डाउन्स भी बोला है सर, नॉट अ बिग डील। ठीक है, तो ये 3 वर्ड्स हैं जो आपको यूज करने हैं अकॉर्डिंग टू यू। तो माई academic जर्नी हैज बीन वंडरफुल। आई कंप्लीटेड माई स्कूलिंग इन डैश स्ट्रीम। अभी तक आपने क्योंकि कंप्लीट नहीं किया है तो ऑब्वियसली दिस लाइन इज नॉट फॉर यू, एंड ऑल्सो दिस लाइन इज ऑल्सो नॉट फॉर यू। पर हाँ, आप ये वाली लाइन की जगह ये वाली लाइन रिपीट कर सकते हो कि आई एम परसुइंग ग्रेड 12 फ्रॉम सेंट्रल अकेडमी, फ्रॉम द सेम सिटी एंड फ्रॉम द सेम प्लेस, राइट? तो जल्दी से बताओ, अब ओनली अगर मैं आपके एकेडमिक्स के बारे में क्वेश्चन पूछता हूं तो निश्चय आपको क्या क्या बोल रहे हैं समझ में आ रहा है? तो माई academic journey has been wonderful.
I'm pursuing grade 12th from this school and also I did my 10th from the same school. अगर आपका same 10 से हुआ है तो रेडी है? 10th 12th और कमेंट, ये तीन चीजें बोलनी है, 10th 12th एंड कमेंट। तो निश्चय स्टार्ट हो जाओ। वेरी गुड। So I am pursuing 12th grade from Green Valley, and I have also done 10th from the same school in the same place. Super. आपकी एकेडमिक्स में एक्चुअली अभी कुछ ज्यादा है नहीं आपके पास, अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट ज्यादा है नहीं आपके पास, राइट? तो जब होगा तो शायद एकेडमिक जर्नी थोड़ी लंबी भी दिखा सकते हो। अभी सिर्फ 10th एंड 12th बताओगे आप, राइट? रवीना, यू आर सेइंग समथिंग? मैंने थर्ड वर्ड दिया था सेटिस्फैक्ट्री। It is satisfactory. So my academic journey has been satisfactory because not so much high, not so much down. So I had a satisfactory journey of academics. Satisfactory can be a good word for that. Tell me, ये कंप्लीट होने के बाद फैमिली बैकग्राउंड दिख रहा है सबको नीचे? इज इट विजिबल टू एवरीवन? यस? So this is your family background. So instead of saying directly that my father is this and my mother is this and I have that much brother and sister, it's actually needed to be a very short one. तो चेक करो, मैंने वहां पे कोशिश करी है इसको नेचुरली लिखने की कि कोई भी पेरेंट्स को हेट नहीं करता है। सो आई हैव लविंग पेरेंट्स। हाउ मेनी सिबलिंग्स आपको यहाँ लिखना है, जैसे मेरी एक सिबलिंग है तो मैं यहाँ पे एक है, पर आपके ऑब्वियसली पेरेंट्स की काउंटिंग मत लिखना, सिर्फ सिबलिंग्स की काउंटिंग लिखना, बेटर रहेगा, राइट? सो आई हैव लविंग पेरेंट्स एंड वन सिबलिंग, टू सिबलिंग, थ्री सिबलिंग, वट। लिखने के बाद अब आप डिटेल में जा सकते हो। सो माय फादर इज अ बिजनेसमैन, अगर आप लिख रहे हो तो किस में है? फॉर एग्जांपल मैं पर्सनल रीजन बताऊं मेरा, तो माय फादर इज अ सर्विसमैन। ही इज अ सर्विसमैन इन प्राइवेट टेलीकॉम सेक्टर, राइट? इन प्राइवेट सेक्टर, दैट इज टेलीकॉम। So he is a salesman, mobile salesman in a private telecom sector. प्रोवाइड मोबाइल सेक्टर टेलीकॉम सेक्टर। ऐसे ही आप अपने अपने फादर्स के लिए प्लीज लिख लीजिएगा। अगर आपके फादर एक बिजनेसमैन है, सो माय फादर इज अ बिजनेसमैन। स्पेशली इन टेक्सटाइल बोलना बहुत जरूरी है। इंस्टेड ऑफ सेइंग जस्ट एंड जस्ट बिजनेसमैन, आपकी फील्ड कौन सी है फादर की, इसलिए पूछ रहा था कि अपने पापा के बारे में सब कुछ पता लगा लो। एंड इफ यू आर राइटिंग माय मदर इज अ हाउस वाइफ तो होम मेकर, पर मदर अगर ऑक्यूपेशन में है तो जरूर बताना। बहुत अच्छा इम्पैक्ट जाता है इससे, बहुत अच्छा इम्पैक्ट जाता है, राइट? तो जल्दी से बताओ कितने स्टूडेंट्स हैं जिनके फादर और मदर दोनों ऑक्यूपेशन में से? दोनों हाथ खड़ा करो, रेज बोथ ऑफ योर हैंड्स, बिकॉज मेरे फादर मदर तो है। व्हाट अ कूल पिक्चर दिस इज, वाओ। राइट। सो आई थिंक मयंक, कुणाल एंड मनन, आपका फैमिली बैकग्राउंड मैं बाद में पूछूंगा, पर ये बताओ, माय फादर इज अ बिजनेसमैन इन दिस सेक्टर, माय मदर इज गवर्नमेंट सर्वेंट इन दिस सेक्टर। गवर्नमेंट सर्वेंट कौन बोलेगा? जो गवर्नमेंट जॉब में है, गवर्नमेंट जॉब वाले गवर्नमेंट सर्वेंट। और जो प्राइवेट जॉब में, ही इज अ सर्विसमैन, ही इज अ वट एवर द प्रोफाइल इज, ड्राइवर, गार्डनर, वहां से भी रेंज बन सकती है और रेंज टॉप तक जा सकती है। फॉर एग्जाम्पल एग्जीक्यूटिव इनटू अ म्युनिसिपल काउंसिल और अ प्राइवेट सेक्टर, जो भी है आपको प्रॉपर डेजिग्नेशन बताकर उसको फिनिश करना है। लास्ट लाइन चेक करो स्टूडेंट्स आपके सिबलिंग्स के बारे में। तो माय माय एल्डर और यंगर ब्रदर, यहाँ पे क्या आएगा? माय एल्डर और माय यंगर ब्रदर, सिर्फ उसके बारे में बताना जो आपसे बड़ा है। यंगर के बारे में बताने की ज्यादा जरूरत नहीं है, लेकिन डायरेक्ट बताओ एल्डर ब्रदर। यंगर आपसे छोटा है उसके बारे में मत बताओ। अगर आपका सिर्फ एक ही भाई या एक ही बहन है जो आपसे छोटी है, तो यू कैन डिलीट दिस लाइन, इज एन ऑप्शनल लाइन और ओनली दोज स्टूडेंट्स जिनके भाई बहन बड़े हैं, क्योंकि वो आपके लिए मेंटोर्स का रोल प्ले करते हैं। माय एल्डर सिस्टर इज अ गवर्नमेंट सर्वेंट इन राजस्थान एजुकेशन डिपार्टमेंट, इज अ थर्ड ग्रेड गवर्नमेंट टीचर। ऐसे मैं बताऊंगा, तो सब ध्यान से मेरा फैमिली बैकग्राउंड सुनना, वैसे ही आपको अपना बताना है। आर यू रेडी? लिसन टू दिस। So I had a blessing. I have a blessing of lovely parents and one sibling. My father is a mobile salesman in a private telecom sector, and my mother is a government servant as a third grade government teacher in Rajasthan Education Board.
My elder sister is also a third grade government teacher, like my mother, and she is married. काफी था. ऐसे आप लोग अपना फैमिली बैकग्राउंड बताएंगे. संयम, वी स्टार्ट विथ यू. संयम, कंटिन्यू. ओके. Super. Super. Okay, all of you take a break. Join with the same link. We are getting back to the track. Join with the same link. Come on. I'm ending this session for you. We need to take some breaks in between, but let's avoid that and directly let's come back to the fine track. Radhika, your family background, please. Something about your family background, quick. Hmm. Okay. Your elder sister, have you? Do you need to tell something about her? Younger sister. Okay, no issues. Vidhi, time for you. Family background. Come on. Persuading or pursuing? Yeah, please don't persuade them. Yes, and your father is in which company, by the way? Renowned company? Nathan Spinners. Is it renowned in Bhilwara or in India? Super. So please don't just say renowned company. You may directly say he's a vice president in Nathan Spinners. Fine. In textile industry, you should directly add this in textile industry. So Manan, we'll start with you. Manan, come on. Hmm. Okay, very good. And Nayan, what about you, Nayan? So no need for reverse osmosis. आरओ समझ में आता है मुझे. No issues. Okay. So आरओ बोल देना. आरओ इंडस्ट्री इज अ वेरी वेल नोन इंडस्ट्री. नॉट अ बिग डील. चलो. यश, विधि, हर्ष एंड जय. फिर से शर्म आ गई आप लोगों को. यश, बहुत शाय हो आप. बार बार कैमरा ऑफ हो जाता है. यस. पिक इट अप. Wait. Harsh, you are not visible. You are not visible. Where are you? Yes. Hmm. 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 Superb. Sec- Okay, not pursuing for. My elder sister is in second year of web designing. Super. Simple, right? चलो, that's fair enough. आप लोगों का अभी जो मैंने पीआई गाइड में फैमिली बैकग्राउंड कवर करवाया है, स्पेशलाइजेशन आ जाते हैं स्टूडेंट. तो स्पेशलाइजेशन मतलब होता है यूएसपी. कैन एनीबॉडी स्पेल दिस फॉर मी? व्हाट्स यूएसपी?
No, it's not unique support price. Anybody else? यूएसपी का नाम नहीं सुना किसी ने? इट इज यूनिक सेलिंग प्रिपोजिशन नहीं है जय, पहले तो शो अप योरसेल्फ। आपका वीडियो ऑफ है। यस, so it is unique selling proposition. What is that? Proposition का मतलब idea, the idea by which you can differentiate yourself from the others. तो आप में ऐसी क्या बात है कि अगर मेरे पास सिर्फ 1 सीट है और बाहर 100 कैंडिडेट्स बैठे हैं, तो मैं आपको क्यों सेलेक्ट करूं और उन लोगों को ना करूं? कोई एक ऐसा रीजन अगर आप लोग मुझे दे सकें तो वो होगा आपका स्पेशलाइजेशन और आपका यूएसपी। तो आप चेक करो, यहाँ पर सिर्फ मैंने यही नहीं लिखा है स्पेशलाइजेशन, क्योंकि बहुत सारे होने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास एक भी ऐसी चीज है, आई एम गुड एट, आप बोल सकते हो। डू यू नो स्टूडेंट्स, अभी जस्ट 6 o'clock वाले बैच पे जब मैंने फेस टू फेस पीआई लिया था एमबीए स्टूडेंट्स का, तो उसमें एक स्टूडेंट था जो पूछ रहा था कि सर मेरे पास तो कुछ भी नहीं है ऐसा बताने को, मैं क्या बताऊं, मतलब मेरा तो नलवट्टे सन्नाटा है, मेरे पास एक भी चीज नहीं है जो मैं यूएसपी के बारे में बता सकता हूँ। आई एम अ वेरी सिंपल मैंगो मैन। जैसे उसने बोला सिंपल मैंगो मैन, मुझे क्लियर हुआ कि बेटा आम आदमी जिस तरीके से तुमने बोला है, हमेशा आपके अंदर मुझे एक पंच ऑफ ह्यूमर दिखता है। तो यू विल से नॉट अ स्पेशलाइजेशन, बट यू विल से कि आई एम गुड एट ह्यूमर। तो आई हैव अ गुड सेंस ऑफ ह्यूमर, ये बोल सकते हो आप। ये आप कब बोल सकते हो? जब आपसे कोई पूछे बेटा समथिंग अबाउट डिफरेंट अबाउट यू दैट आई कांट सी इन एनीवन एल्स। तो एक एक करके क्या आप सब मुझे एक बार बता सकते हैं कितने स्टूडेंट्स को बाय द वे अपनी यूएसपी पता है, जिसमें सिर्फ आप अपने आप पे कॉन्फिडेंट कह सकते हो कि मैं इसमें अच्छा हूं, बाकी सबसे तो बहुत अच्छा हूं। फॉर एग्जाम्पल, मिस्टर गिटारिस्ट एंड मिस्टर टीटी प्लेयर बात कर सकते हैं अपनी टीटी प्लेयर और गिटारिस्ट वाली फील्ड की। क्रिकेट इज वन ऑफ देम, जो आप अगर डिस्ट्रिक्ट या स्टेट लेवल पे खेल के आए हो तो क्रिकेट को लेकर आप बहुत श्योर हो कि मैं वेरी गुड स्पोर्ट्स पर्सन। पीटी प्लेयर्स जितने भी क्लास में बैठे हैं, मनन और नयन और जय, you can write down I am good at table tennis and I am a very good sports person, है ना? वो स्पोर्ट्स पर्सन वाला वर्ड यूज कर सकते हो आप। तो आई एम एन एंटरटेनर, जय यू कैन ऑल्सो राइट दैट आई एम एन एंटरटेनर, आई एम गुड एट एंटरटेनिंग अदर्स, ओके, यूजिंग दैट गिटार। नाउ प्लीज, नहीं रवीना रोना नहीं है, आपके पास और भी कुछ चीज हो सकती है, डोंट वरी। तो टेल मी, संयम, कुणाल, किसी के पास तो अपनी यूएसपी बताने लायक अगर कोई वर्ड हो तो टेल मी। आप उसके लिए प्रॉपर वर्डिंग कर पाओगे या मेरी हेल्प चाहिएगी आपको? देखो ध्यान से सुनो, सबके पास, जैसे कृष्णा के पास, जिसका मैंने अभी एग्जांपल लिया ना, वो मैंगो मैन वाला, उसने बोला कि आई एम जस्ट अ मैंगो मैन सर, मेरे पास तो कोई भी यूएसपी नहीं है। उसके पास एक्चुअली यूएसपी थी पर उसको पता नहीं थी। तो उसको जब मैंने बोला कि बेटा यू हैव अ गुड सेंस ऑफ ह्यूमर, तो उसको अच्छा लगा ये वर्ड और उसने लिख दिया अपने पावर इंट्रो में। तो अगर आपको भी अपनी यूएसपी के बारे में पता तो है पर उसके लिए प्रॉपर वर्ड नहीं पता है कि सर उसको एग्जैक्टली क्या कहते हैं, तो वी कैन डायरेक्टली टॉक अबाउट दैट इन माय चैट इनबॉक्स। आप डायरेक्टली मुझे अपने व्हाट्सएप नंबर पे भेज दीजिए कि सर मुझे ऐसा लगता है कि मैं जितना अच्छा इंटरनेट पर कोई भी चीज सर्च करके निकाल सकता हूं वैसा कोई नहीं कर सकता। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सम गेम्स, आई एम ऑल्सो नॉट टॉकिंग अबाउट सम टाइम पास स्टफ, आई एम टॉकिंग अबाउट द स्टफ दैट मैटर्स, राइट? तो आपके जितना जुगाड़ू आदमी नहीं है इंटरनेट पर जो फ्री में वो काम करवा सकता है जो परचेज्ड आइटम्स भी नहीं करवा सकते। कि सर मैंने एप्पल पर भी वो सॉफ्टवेयर डिस्कवर कर रखे हैं जो शायद एक पेड एप्पल यूजर भी यूज नहीं कर सकता। ऐसे जुगाड़ू आदमी हो आप। तो आपके लिए, डू यू नो व्हाट इज द वर्ड? देयर इज अ प्रॉपर वर्ड फॉर दैट, वुड यू लाइक टू नो अबाउट इट? एनीबॉडी इंटरेस्टेड? द वर्ड इज टैक सेवी। व्हाट इज द वर्ड? tech savvy, right? So my specialization is that I'm a tech savvy personality. वर्ड लिखना चाहो तो लिख लो स्टूडेंट्स, काम आएगा। अगर आप गैजेट्स पे बहुत इंटरेस्टेड रहते हो, आप टेक्नोलॉजी से बहुत प्यार करते हो, आजकल के मॉडर्न स्टूडेंट्स को काफी प्यार होता है, तो द प्रॉपर यूएसपी वर्ड फॉर यू कैन बी आई एम अ टेक सेवी गाय, आई एम अ टेक सेवी पर्सन। नाम सुना है किसी? सेवी का मतलब है वेरी गुड एट समथिंग और टेक मतलब टेक्नोलॉजी। आई एम अ टेक सेवी गाय, आई एम अ टेक सेवी पर्सन। गाय इज नॉट अ गुड वर्ड, आई एम अ टेक सेवी पर्सनालिटी। मतलब मुझे गैजेट्स टेक्नोलॉजी से बहुत प्यार है और मैं इंटरनेट बात करते हो तो आई एम आईटी सेवी पर्सन। आईटी मतलब इंटरनेट ही हो सकता है, नो इश्यूज अबाउट इट।
तो आप सब अपनी अपनी यूएसपी तलाशो स्टूडेंट्स, और प्रॉपर वर्डिंग नहीं है आपके पास तो प्लीज मुझे व्हाट्सएप पे इनबॉक्स करो, प्योर डिटेल में देसी मारवाड़ी हिंदी में मुझे बताओ, नो इश्यूज कि सर मेरे अंदर ये टैलेंट है। अब आप बताओ इसका प्रॉपर वन वर्ड क्या होगा। यू ऑल रिमेंबर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस मैंने अपनी लाइफ में इतने पढ़ाए हैं कि आप लोगों की हेल्प जरूर कर पाऊंगा। ठीक है, तो आप मुझे मल्टीपल वर्ड्स दो, मैं आपको वन वर्ड दूंगा, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। राइट, हो जाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। ये होने के बाद देखो नेक्स्ट लाइन में क्या लिखा हुआ है, वापस आ जाओ अपनी पीआई गाइड में। स्पेशलाइजेशन ऑप्शनल है, इसमें ना हो तो डोंट बॉदर अबाउट इट, आप बाकी चीजों को अच्छे से हाईलाइट कर लेना। अब आई लव टू इन्वेस्ट माई लेजर टाइम, अब ध्यान से सुनना, काफी सारे लोग कह देते हैं आई लव टू डू दिस। नहीं, इन्वेस्ट करना है आप अपना लेजर टाइम। इन्वेस्ट मतलब आप उसमें से भी कुछ प्रोडक्टिव निकाल लेते हो, यू आर वेरी प्रोडक्टिव पर्सन। आई लव टू इन्वेस्ट माई लेजर टाइम इन वॉट, आपकी यहां पर कोई ना कोई हॉबी लिखना। आप हो दैट बिकम्स योर हॉबी, एंड आई एम प्लानिंग टू डू दिस कैन बी योर इंटरेस्ट, जो आप फ्यूचर में करना चाहते हो। टाइम नहीं मिल रहा है, इंटरेस्ट तो है। टाइम मिल रहा है, इंटरेस्ट तो है, तो अगर आपको मैं फ्री टाइम दूं तो शायद आप इसके बारे में और जानना चाहते हो, करना बात की बात है। तो चलो ये लाइन सबने लिख ली होगी। फॉर एग्जाम्पल आई स्टार्ट विथ माई सेल्फ। In my leisure time, I love to do sketching. I love to watch informative videos, browsing informative videos. But also, I would like to explore more about dancing, some computer languages, and some foreign languages. ये मेरा हो गया हॉबीज एंड इंटरेस्ट। वैसे बहुत सारी है, मैं बताऊंगा तो शायद अभी टाइम ज्यादा हो जाएगा, लेकिन आप बताओ मुझे, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम योर साइड? मयंक, विल स्टार्ट विथ यू। ओके, लेट्स फ्रेम इट प्रॉपर्ली। क्या शेयर मार्केट पे ऑलरेडी काम शुरू कर चुके हो, क्या सोच रखा है बस? ओके, so in my free time, in my leisure time, so I read about share market and stock broking, but in my free time I would like to do more about stock trading and selling. ठीक है, ये आपका एक अच्छा आंसर हो सकता है, नो इश्यूज। रवीना, एनी गुड आंसर्स प्लीज? अरे ऐसे सिर हिलाने से काम नहीं चलेगा, स्पीक समथिंग। ओके, सो एक मिनट, एक मिनट। Are dancing and singing hobbies of elephants? Then, ah, what do you expect? Can't we take it a very common hobby in front of them? Not a big deal. You are a human being. Don't worry about it, right? So yes, yes, yes. If you want to have some interesting ones, make your dancing and singing that much interesting that it can become a very shining hobby out of you. Don't worry. अगर आप वास्तव में इसमें इंटरेस्टेड हो और अगर आपको चाहिए कि इसमें और ट्रेनिंग चाहिए, तो डोंट कॉल देम अ हॉबी, यू मे कॉल इट अ इंटरेस्ट, दैट्स इट, राइट? So you can directly say in my free time I would like to explore more about dancing and singing. That's it. It can become a good hobby, no issues. So what is the last time that you have performed on stage? हाँ ठीक है। सिंगिंग कहाँ करते हो? तो बाथरूम सिंगर हो आप? यस, so don't call it a hobby then. Obviously, it is an interest, not it is an interest. No issues about it. Chalo, we would like to know about Yash. Yash, hobbies and interests, please. Oh my God, that's a fantasizing one. Ravina, सुन रहे हो आप? Explore more about it. So Yash, are you lying or is it a real one? सच्ची बोल रहा है पक्का?
फिर ठीक है, तो हम इसके घर पे जाकर देखेंगे ये वास्तव में ऐसा करता है कि नहीं करता है, राइट? बिकॉज इट इज रियली अ गुड वन, एंड इफ यू से सो, डू यू नो देयर विल बी काउंटर क्वेश्चंस ऑन दैट? Yes. So face some of them. Face some of them. So what are the three names that I should grow in my home as a money plant? Any three names of good plants that I can grow inside doors? Indoors में कौन कौन से plants? Hmm. Also a herb tulsi. Yes. And what do you recommend to me to grow outdoors? Outdoors में कोई बढ़िया three plants बताओ. Okay. बोल दो बरगद वगैरह. नहीं नहीं नहीं. तो देखो गार्डनिंग एंड स्टफ पे काउंटर क्वेश्चंस तो 100% बनेंगे, नो डाउट अबाउट इट. एटलीस्ट मेरे इन बेसिक क्वेश्चंस के लिए तैयार रहना है आपको. ठीक है, सो व्हेन वी विल मीट पर्सन फेस टू फेस, व्हेन वी विल मीट इन पर्सन फेस टू फेस, आई विल बी आस्किंग यू सम क्वेश्चंस अबाउट दैट. डोंट टेक इट फॉर ग्रांटेड. रिमेंबर, यूनिक हॉबीज के लिए यूनिक क्वेश्चंस भी होते हैं. दिक्कत समझ में आ रही है क्या? जितनी कॉमन हॉबीज होगी उतने कॉमन क्वेश्चंस, जितनी यूनिक हॉबीज होगी उतने यूनिक क्वेश्चंस. वेरी सिंपल, राइट? सो विधि, टाइम फॉर यू. ओके, कैन यू स्केच मी? Okay. I hope it will not be a childish sketch, but a matured one with a good rough strokes, right? Yes. So होता क्या है, हो सकता है सामने बैठे बैठे पेपर और पेंसिल थमा दे. Prove it. So you need to be very honest about it, right? You can't fake it, because when you fake it, it shows on your face. Actually, आपकी body language बहुत कुछ कह देती है झूठ बोलते वक्त. आपसे ज्यादा आपकी body language कह देती है. Remember, in your communication, only and only 7% is verbal communication. Actually 55% comes through your body, and only 37% comes through your paraverbal language. Paraverbal मतलब बोलते बोलते जो आपका लहजा होता है ना, वो बता देता है कि तुम सच बोल रहे हो या गड़बड़ बोल रहे हो, राइट? तो याद रखना, हम अपने शब्दों को फेक नहीं कर सकते, राइट? योर ट्रुथ विल कम आउट ऑफ योर बॉडी इंस्टेड ऑफ योर वर्ड्स. दैट्स व्हाई. तो यशवी, द लास्ट पर्सन फॉर हॉबीज एंड इंटरेस्ट, कम ऑन. Painting and drawing. So what is the last drawing that you have drawn of what? Eyes. Eyes of self or Ravina? Oh my god. You needed to Google that? Okay. Superb. सुपर. आप किसी स्टूडेंट की बना लेते हैं, हमारे इंस्टीट्यूट पे इतने सुंदर सुंदर लोग आते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी ना है. चलो आगे बढ़ते हैं. सबसे पहले मुझे ये बताओ, हमारे हॉबीज एंड इंटरेस्ट वाले सेक्शन के बाद लास्ट में उसमें एक चीज लिखी हुई है, स्टूडेंट्स देखो एक बार. ये ऑप्शनल है, ये बहुत काम की चीज है, बहुत काम की. अगर आपको ये पूछा जाता है व्हाट काइंड ऑफ पर्सनालिटी यू आर, व्हाट काइंड ऑफ पर्सनालिटी में मैंने आपको बहुत सारे वर्ड्स दे रखे हैं. हैप्पी को उसको कहते हैं जो मस्त मौला होता है एकदम, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, इसको केयर फ्री भी कहते हैं. तो इंस्टेड ऑफ सेइंग केयर फ्री, यू कैन से हैप्पी गुड पर्सन. काम में कंपोज उसके लिए जो सिंसियर और डिसेंट होते हैं, सोच कर डिसीजन लेते हैं, बहुत शांत वातावरण की टेम्परामेंट जिनका. शॉर्ट टेम्पर्ड नहीं बोलना है. अगर आपका टेम्परामेंट बहुत अच्छा है तो आप काम एंड कंपोज हो. शॉर्ट टेम्पर्ड का जस्ट अपोजिट, राइट? गुड गो गेटर वो होते हैं जिन्होंने जो सोच लिया वो करके दिखाते हैं. ही सिंपली स्पॉन्टेनियस अबाउट टास्क. आज ही सोचा कि मुझे एक प्रोजेक्ट डेवलप कर कर उसको कल लॉन्च करना है, उसने कर दिया. ही इज अ गुड गो गेटर. सोचा और कर दिखाया. Ever cheerful person is always smiley, always full, haptic, pumped up with energy. And an ambivert person is mostly an introvert person, but whenever situation demands
वो एक्सट्रोवर्ट भी बन जाते हैं, राइट? तो जो इंट्रोवर्ट लोग हैं हमारी क्लास में अगर बैठे हैं तो वो एम्बीवर्ट वर्ड यूज कर सकते हैं, क्योंकि एट टाइम्स यू विल बी कंपेल्ड टू बिकम एक्सट्रोवर्ट। दैट्स द रीजन कि आप एम्बीवर्ट वर्ड यूज करिए इंस्टेड ऑफ इंट्रोवर्ट, राइट? तो चलो जल्दी से बताओ, क्या आप सबने अपने अपने हिसाब से अपने लिए सही सही वर्ड चूज कर लिए हैं? तो क्योंकि आप लोगों को मैं ऑलरेडी 1 या 2 मंथ से देख रहा हूं, सो इवन आई कैन रिकमेंड सम गुड वर्ड्स फॉर यू इफ यू आस्क फॉर इट, बट डोंट आस्क फॉर इट इन पब्लिक। क्योंकि आपको जब मैं अपने वर्ड्स बताऊंगा वो मेरा परसेप्शन होगा, इट्स नॉट नेसेसरली ट्रू। सिंपली बात है कि इतने सारे जो वर्ड्स यहाँ पे लिखे हुए हैं इसमें आपकी पर्सनैलिटीज बहुत डिफरेंट है, तो आप अपने अपने लिए वर्ड्स चूज कर सकते हैं वेन एवर यू वॉन्ट टू। डाउट लगे आपको कि सर क्या मैं सच में ऐसा हूं, तो पूछ सकते हो, नॉट अ बिग डील। आप प्रशांत सर से पूछ सकते हो, प्रखर सर से पूछ सकते हो, मुझसे पूछ सकते हो, आप जिससे भी पूछना चाहो हम आपकी हेल्प करेंगे, क्योंकि हम आपको देखते रहते हैं ऑल द टाइम। द टाइम यू एंटर द इंस्टीट्यूट टू द लीविंग पार्ट, यू आर अंडर आवर ऑब्जर्वेशन। हम बता सकते हैं आपको कि आप कितना कैसे पर्सनैलिटी में बिलोंग करोगे, राइट? फॉर एग्जाम्पल राधिका के लिए मैं काम एंड कंपोज पर्सनैलिटी यूज कर सकता हूँ, राइट? राधिका, यू आर ऑल्सो अ बैडमिंटन प्लेयर ना, स्टेट लेवल? बोला क्यों नहीं आपने उस समय जब मैंने पूछा था तब? सर वो क्या, सॉरी? अरे यार, वी नोट नीड टू बी सॉरी अबाउट इट, इट इज टू बी अ प्राउड थिंग। तो वहां पे बोलना था ना कि बिसाइड स्टडीज आई एम ऑल्सो अ बैडमिंटन प्लेयर। अच्छा लगता ना सुनना, दैट्स इंपॉर्टेंट। ठीक है, सो आप गुड गो गेटर यूज कर सकते हो, क्योंकि अगर आप स्पोर्ट्स पर्सन हो तो उनके अंदर नॉर्मली ये क्वालिटी होती है कि जो वो सोच लेते हैं वो करके दिखाते हैं। शर्तें लगती है कि नहीं लगती है स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स गेम्स में, राइट? अब देख, ये वाला मैच तू हारेगा और लिख के ले ले, शर्त लगी 50-50 की, राइट? तो वो स्पोर्ट्स पर्सन वाली पर्सनैलिटी एंथुसियाज्म में दिखती है। यू आर अ गुड गो गेटर एंड अ काम एंड कंपोज पर्सनैलिटी। जैसे यशवी इज क्वाइट सिंपलिस्टिक ऑल द टाइम, so I would recommend you can use calm and composed as well. निश्चय is मस्त मोला आदमी टाइप मुझे लगता है, तो निश्चय कैन यूज हैप्पी गो लकी पर्सनालिटी, है ना? हर्ष कैन यूज एवर चीयरफुल पर्सनालिटी, उसके चेहरे पे हमेशा एक स्माइल रहती है जब भी उससे बात करते हैं तब। रवीना, यू कैन यूज हैप्पी गो लकी पर्सनालिटी, बिकॉज मस्त मोला आप भी रहते हो, केयर फ्री काइंड ऑफ, ज्यादा लोड वोड नहीं लेना, मस्त चल रही है लाइफ, चलने दो, राइट? कुणाल, यू मे यूज, जैसे मैंने आपको पहली बार आज देखा है फेस टू फेस, बट यू आर smiling at times when it is needed to smile. So you may use a word like ever cheerful personality, that you can also use. I don't know much about you, कभी face to face मिलेंगे तो बात करेंगे। Mayank, you can use a word like ambivert, क्योंकि most of the time I don't see you talking enough. So you can use a word that I'm an ambivert personality, जब जरूरत पड़ती है तो मैं खुल के बात कर सकता हूँ, ठीक है? जय, you can use a good go getter because you are a sports person, and Nayan, you can also use that, good go getter. So there are some good words available for you. Use them for proper understanding. Vishal, you may use that calm and composed personality, क्योंकि आप जब भी बोलते हो बहुत सोच समझ के बोलते हो, इसलिए मुझे अच्छा लगता है। संयम, you can use calm and composed as well. So these are some words that you all can be recommended of. पर्सनली कभी हमसे बात करेंगे तो और अच्छे से डिस्कस करेंगे, राइट? वहां पर लास्ट पैराग्राफ जो था, इट वाज काइंड ऑफ योर कंप्लीट पर्सनालिटी इंट्रोडक्शन, who perceives the life with the thought of। अब आप सबका एक लाइफ का थॉट जरूर होगा, उसके साथ अपनी एंडिंग को कंप्लीट कर सकते हो यहाँ पे, राइट? So suppose I say that I am calm and composed, and I want to be an ever cheerful person. Sometimes I'm not able to be, but I try my best. I perceive the life with the thought of dreams do come true when you are awake. तो ये हो सकता है मेरी पर्सनालिटी का लास्ट पैराग्राफ। और आपकी पर्सनालिटी का लास्ट पैराग्राफ, उन वर्ड्स को चूज करो और अपने लास्ट में एक फेमस कोटेशन जो आपको सबसे ज्यादा अपीलिंग ड्राइविंग मोटो लगता है अपनी लाइफ में, वो यूज करना है, राइट? तो क्या किसी की लाइफ का कोई फेमस ड्राइविंग कोटेशन है, मोटो है जो आप फॉलो करते हो? विधि, डू यू हैव सम गुड कोट विथ यू दैट फॉलो ऑल द टाइम, काइंड ऑफ नेवर गिव अप, चेज योर ड्रीम्स काइंड ऑफ स्टफ? डेवलप वन, डेवलप वन, राइट? एक 4-5 वर्ड्स का एक अच्छा सा कोटेशन अपनी लाइफ के लिए डेवलप कर लो, कभी कभार बोलने में काम आएगा, राइट? क्या पता एग्जामिनर्स, यहाँ पे इंटरव्यूअर्स इतने बोर हो चुके हैं वो सारे इंटरव्यूज से, कि वो आपके साथ तो सिर्फ खेलना चाहते हैं लास्ट में,
तो आप जब आए हो, आप तैयारी करके आए हो बहुत ही उम्दा क्वेश्चंस की, बहुत शानदार क्वेश्चंस की, पर क्वेश्चन क्या पूछा उन्होंने आते ही कि गिव अस अ क्रैक अ जोक, एक जोक क्रैक करो हमको, क्योंकि हम बोर हो गए हैं बाकी सब इंटरव्यूज से, राइट? तो यू ऑल्सो नीड टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दिस काइंड ऑफ स्टफ। एक जोक याद करके जाना अच्छा सा, स्पेशली इन इंग्लिश एंड हिंदी बोथ, बिकॉज देयर कैन बी तमिलियंस एज वेल जिनको हिंदी नहीं आती, right? So you may expect them to ask for a joke, to ask for entertaining stuff, something like not a joke, not only a joke, but also something like a singing. Ravina, be sure about it. And singing song के अलावा एक चीज और, that is what quotation drives you all the time. मतलब कभी भी आप डिप्रेस्ड होते हो तो आप किस बारे में सोच के अपने आप को रेजुविनेट करते हो? हाउ डू यू बूस्ट योर सेल्फ अप whenever you feel depressed? तो उसमें ये quotations बड़े काम आते हैं, ठीक है? कि सर, always in my life whenever I feel depressed, I just remember the tagline I used to have posted on my Instagram and Facebook profiles. It was my status from a long time. The status was dreams do come true if you are awake. तो ये एक ऐसा कोटेशन है जिसको सुनकर समझकर मैं हमेशा खुद को पंप अप करता था, राइट? मनन, आपके पास कोई है ऐसा छोटा मोटा कोटेशन? किसी के भी पास हो तो माइक ऑन करके बताओ, चलेगा। Being humble to everyone is a good quote, no doubt about it. Very good. A day without laughter is a day wasted. So Vishal, laugh all the time. That's important. Positive mindset brings positive things. Nishchay, very good one. ये optimism को दिखाता है, right? Very good. Anybody else? Hope not. इतना बहुत है फिर. Right. So ये पावर इंट्रो आपका फिनिश होता है। अब ध्यान से सुनना, इस पूरे पावर इंट्रो को टॉप से लेकर बॉटम तक अगर हम पढ़ते हैं, टॉप से बॉटम, तो ये आपका एक फुल लेंथ पावर इंट्रोडक्शन बन जाता है, जिसको कोई मना नहीं करेगा कि यार इसमें कोई कमी रह गई। इट इज अ कंप्लीट ऑल इन वन पावर इंट्रो। अगर आप स्टार्टिंग देखें तो हमने किससे करी थी? ब्रीफ इंट्रो से। यस, ब्रीफ इंट्रो के बाद हमने क्या देखा था स्टूडेंट्स? एकेडमिक्स। स्पेशली आपका अगर प्रोफेशनल कुछ स्टफ है तो ऊपर ही लिखने के बाद एकेडमिक्स। देन फैमिली बैकग्राउंड। फैमिली बैकग्राउंड के बाद हम चले गए थे आई थिंक आपकी हॉबीज एंड इंटरेस्ट में। एंड फाइनली वी केम टूवर्ड्स योर पर्सनालिटी। तो कुछ ऐसी पावर इंट्रो आप यूज कर सकते हो व्हेनेवर यू वांट टू डिफाइन योरसेल्फ। पूछो। बताओ क्या सीख रहे हो? डिपेंड करता है क्या सीख रहे हो। वेब डेवलपमेंट कितना कोर्स हो गया आपका? फ्रंट एंड किया था तो ध्यान से सुन लो। अगर आप उसको परस्यू करना चाहते हो आगे भी पैरेलली विथ योर स्टडीज, तो यू मे से सर आई एम अ ट्रेनी इन फ्रंट एंड डेवलपमेंट, है ना? आई एम अ ट्रेनी इन फ्रंट एंड डेवलपमेंट, क्योंकि आप कंप्लीट नहीं कर पाए हो अभी। तो आई एम अ कोडिंग एंथुसियास्ट, यू कैन ऑल्सो यूज दिस। ओके ओके, ये कोडिंग प्लेटफॉर्म के लिए यूज कर रहे हो आप? कोडिंग ही है ना? यस। तो website development, so you can say, so besides studies I am also a website developer, but not in complete terms, I am doing it partially, अभी बाकी है, ठीक है? वेबसाइट डेवलपर वर्ड यूज कर सकते हो आप, बिकॉज आप कर रहे हो इस चीज को, so that's a good thing, बिकॉज ये बहुत कम लोग ध्यान देते हैं विथ देयर ट्वेल्थ कि कुछ एक्स्ट्रा भी किया जाए, राइट? सो दैट्स अ थम्स अप फॉर इट एंड यू शुड से दिस। ध्यान रखना, जो दिखता है वही बिकता है। तुम दिखाओगे नहीं तो पता लगेगा नहीं, वेरी सिंपल। आप मन के अंदर अपने आप को बहुत अच्छा मानते हो पर आप दिखा नहीं पाओगे तो सो सॉरी, योर इंटरव्यू इज गॉन। आप सामने वाले को क्या दिखाना चाहते हो डिपेंड्स ऑन यू, राइट? तो एक बार अपना पावर इंट्रो स्क्रिप्ट तैयार करने के बाद आई विल रिकमेंड कि जितने भी 11 क्वेश्चन है उसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है, और फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होने के बाद it is the time for last 5 questions of today's class. I'm going to ask you one by one some big questions and you have to answer them one by one. Are you all ready to end the session with those 5 questions? Huh? It's a quick mock. It's a quick mock of 5 questions. Yash, say yes. Yash, I think, is gone. So Yash won't say yes, but all the rest.
आपको क्विक मॉक के लिए तैयार रहना है, मैं किसी से भी क्वेश्चन पूछ सकता हूँ। बी अवेयर कि आप में से जो सबसे पहले आंसर देना चाहेगा वो भी डायरेक्टली माइक ऑन करके आंसर दे सकता है, राइट? या एक काम करते हैं, आप लोग हाथ खड़ा कर दीजिएगा, आपको आंसर देना हो तो मैं कंफर्टेबली उसी से क्वेश्चन पूछूंगा जो आंसर देने में इंटरेस्टेड होंगे। फाइन। सो माय फर्स्ट क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू, दोज हु वांट टू आंसर, जस्ट रेज योर हैंड इनटू द चैट बॉक्स और सिंपली इनटू द वीडियो। अपना हाथ खड़ा कर देना, दैट्स इट। My first question for all of you in a quick mock interview is, uh, what, yeah, which birth will be 46th in a train, in a two-chair train? Right answer is 46 hogi in a two-chair train. Tell me. Anyone who is interested to answer. Yes, Ravina. Yes, Ravina. Answer, please. Sorry. No, 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 no. My question is which birth, matlab upper birth or lower birth? That's my question. No issues. Two, the upper birth. Vidhi का answer upper birth है. Anybody else would like to? Vidhi, how did you get this answer? How did you get this answer? Explain it to them. वन वाला नीचे होगा तो इवन नंबर हमेशा ऊपर होगा। तो 1 2 3 4 5 6, समझ में आ रही बात? नीचे से नंबरिंग स्टार्ट होती है ना, तो 1 2 3 4 5 6 आप किसी भी एंगल से देख लो, ये जो इवन नंबर्स आ रहे हैं वो हमेशा ऊपर वाले होंगे। और अगर नहीं भी हो रहा है तो इसको ऐसे याद रखो कि हमारे पास एक्चुअल नंबरिंग स्टार्ट होती है। आपने कभी देखा हो ट्रेन के अंदर टू चेयर कार सिस्टम, तो ऐसा होता है कुछ, जब आप गेट से अंदर घुसते हो ना ट्रेन के अंदर, तो एक पूरा का पूरा डब्बा जो आपने देखा उसमें सेल्स बने हुए होते हैं। तो दो सेल्स यहाँ पर हैं, उसी के दो सेल्स ऊपर वाले यहाँ पर हैं और दो सेल्स यहाँ पर हैं। डू यू ऑल अंडरस्टैंड दिस? एक सेल में कितने हो गए? टेल मी। 6। अब बताओ 46 के लिए 42 तक तो आप पहुंच गए, मल्टीप्लाई कर लो, राइट? तो 6 7 42 तक तो आप पहुंच गए। अब बचे कितने? वापस स्टार्ट होगा सेल, तो कहां से शुरू होगा? 43 44, और नीचे नीचे वाले स्टार्ट हो भी हैं तो ऑब्वियसली 45 और 46 ऊपर ही आएगा। तो विधि का आंसर भले ही कैसे निकाला हो, आंसर ये बिल्कुल करेक्ट है। पहले नीचे वाली काउंटिंग होती है तो ऊपर वाली काउंटिंग में भी 46 नंबर आ रहा है। समझ में आ रहा है क्या? इट्स अ रीजनिंग क्वेश्चन, इट वाज अ रीजनिंग क्वेश्चन फॉर यू, जस्ट ट्रिक्स टू गिव यू द राइट आंसर। ट्रिकी क्वेश्चन थे, आंसर मिल सकता है, राइट? क्वेश्चन नंबर 2, दोज वांट टू आंसर जस्ट आंसर। डे 2 का कंटेंट चेक हो चुका है बाय द वे, पर आज हम क्विक चेक कर रहे हैं आपके क्वेश्चंस के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 2 that I would like to you all to is, mostly you all must have seen that debit and credit is written into the account entry because you all are must be commerce से हो ना आप सब? Are you all from commerce background? राइट? सो टेक्निकल क्वेश्चन बन जाते हैं बहुत बार। डेबिट एंड क्रेडिट में नॉर्मली हम क्रेडिट को सीआर से लिखते हैं और डेबिट को लिखते हैं स्टूडेंट्स डीआर से। तो डेबिट में तो डीआर लगाने का कोई लॉजिक समझ में नहीं आता है, ऑल्दो क्रेडिट इज सीआर, क्रेडिट, पर डेबिट में डीआर क्यों लिखते हैं? विल टेल मी व्हाई डू वी राइट डीआर इन डेबिट? एनी आंसर्स? कम ऑन हर्ष, कुछ तो सोचो। व्हाई डू वी राइट डीआर इन डेबिट? एक बार के लिए अगर आपको थोड़ा बहुत भी सोच समझ कर आंसर देने की जरूरत पड़े तो ऐसे क्वेश्चंस आपका माइंड टेस्ट करने के लिए तो लिखे गए हैं। सोचो सोचो सोचो। is similar to CR, that's why we write DR. Hmm? Is it a good answer enough? Oh my god, सी थोड़ा ऑकवर्ड हो जाता है, इन्होंने डीआर लिख दिया है तो ऑकवर्ड होने की वजह से हम कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा हुआ आपने ये नहीं बोला कि सर सी ऑकवर्ड हो जाता है इसलिए सीआर लिख देते हैं, राइट? क्योंकि वो तो बहुत ही ज्यादा वल्गर चला जाएगा, गलत हो जाएगा। सो सॉरी।
तो एक्चुअली जब जब आप डीआर लिखते हो, इतना याद रखना, आपके अकाउंट से कटता है या प्लस होता है? टेल मी। इट माइनसेस और प्लस कटता है, इसका मतलब वो डिक्रीज होता है, डिक्रीज। लाइबिलिटीज में डिक्रीज होने के लिए हम डीआर लिखते हैं, ठीक है। लेकिन सीआर क्रेडिट क्यों लिखते हैं? क्योंकि क्रेडिट में वो इंक्रीज वैसे भी सीआर की वजह से हो रहा है, क्रेडिट की वजह से, राइट। तो होता क्या है, ये छोटी छोटी सी बातें हैं, कुछ लोग इसको डेबिट रिसीट भी कहते हैं, डेबिट रिसीट डीआर। और अगर ये डेबिट रिसीट होता तो कैपिटल डीआर होता ना, ये कैपिटल डीआर तो है नहीं, इट इज अ स्मॉल डीआर, इन दैट सेंस वी शुड से इट इज अ डिक्रीज वाला डीआर। वेल, छोटी सी बातें हैं, एक क्वेश्चन और पूछ लेता हूं। क्वेश्चन नंबर 2 अगर थोड़ा बहुत ट्रिकी समझ में आया हो तो क्वेश्चन नंबर 3 पूछ रहा हूं आप सबसे। कैन यू कंपेयर द थ्री पार्टीज इन्वॉल्व इन दिस पीआई? प्लीज कंपेयर, please compare the three parties involved in this PI. The interviewer, that is you. Obviously, you are the first person, interviewer. एक है interviewee. The interviewee is the person जो कि मैं, myself, right? तो interviewer, interviewee, और एक party है the candidates sitting outside. Candidates sitting outside. Candidates sitting outside. इन तीनों को आपको कंपेयर करना है ascending order, in the ascending of their intelligence, in their ascending order of ascending order में जमाओ उन तीनों को, इंटरव्यूअर, इंटरव्यूई और कैंडिडेट सिटिंग आउटसाइड। हु विल ट्राई टू आंसर दिस? पहले से असेंडिंग में? वाओ, अगर ये पहले से असेंडिंग में है तो मयंक को ज्यादा बोलना नहीं पड़ा, इसका मतलब। हाँ, मयंक असेंडिंग में अगर मैंने लिखे हैं, इसका मतलब आप ये कह रहे हो कि इंटरव्यूअर लीस्ट इंटेलिजेंस है? यस और नो? अच्छा, तो किसको ले लिया आपने सबसे पहले, बताओ आपका असेंडिंग ऑर्डर क्या है? इंटू माय मतलब होता है लोअर से हायर। लोअर से हायर मतलब आपने असेंडिंग ऑर्डर की बैंड बजा दी है, बैंड बजा दी है, बैंड। इसका मतलब आप खुद को सबसे ज्यादा मानते हो, हर्ष? हुँ? अरे वही। ओके, सो विशाल, यू हैव गॉट द राइट वन। समझना, मेरी बात ध्यान से सुन लो। हर्ष, आपने जो बोला था, आपने डिसेंडिंग ऑर्डर बोल दिया गलती से। आई डोंट नीड अ डिसेंडिंग ऑर्डर। सबसे पहले अगर आप कह रहे हो कैंडिडेट्स, नहीं, आपने शायद जो भी बोला था वो डिसेंडिंग ऑर्डर था, इतना पता है। विशाल का आंसर बिल्कुल सही जा रहा है। विशाल का आंसर सबसे पहले क्या था विशाल? रिपीटेड इट अगेन इन फ्रंट ऑफ यू ऑल। राइट। अच्छा हुआ कि आपने इंटरव्यूई को बीच में रखा और इंटरव्यूअर को सबसे ऊपर रखा। द रीजंस आर क्वाइट सिंपल। द कैंडिडेट सिटिंग आउटसाइड आर गुड इनफ इंटेलिजेंस, नो डाउट अबाउट इट, बट दे आर लेस इन इंटेलिजेंट देन मी। ये बोलना जरूरी है, वरना आपका सिलेक्शन नहीं होगा, ध्यान रखना। आपको क्यों सेलेक्ट करूं अगर वो लोग ज्यादा स्मार्ट नहीं है तो टेल मी। They are less intelligent, they are intelligent, but they are less intelligent and I am more intelligent. That's why my second number is verified. And the third number is sir aap khud, because you who is going to select for 3 seats these 3000 people is obviously the smartest guy in the room. तो आपको इंटरव्यूअर को बटर भी करना है, अपनी पोजीशन भी बचानी है, और बाहर वालों को डिस्क्वालीफाई भी करवाना है। ध्यान रखना, तीनों चीजें। तो ये क्वेश्चंस ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं, इन क्वेश्चन से बहकना नहीं है, राइट। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये क्वेश्चन कौन आंसर देना चाहेगा? लास्ट सेकंड। गिव मी 3, एनी 3 प्लस, ठीक है, एंड एनी 3 माइनस, एनी 3 प्लस एंड एनी 3 माइनसेस ऑफ ऑफ
what should I say, of learning, तो बेसिकली प्रोज एंड कॉन्स बताने हैं। अब ऑब्वियस सी बात है, लर्निंग इंग्लिश के प्रोज तो तुम बहुत अच्छे से बता सकते हो। लेट्स स्टार्ट विद दैट ओनली। राधिका, गिव इट अ गुड ट्राई, या फिर एनीवन वुड लाइक टू आंसर? देखो मनन हैज गॉन आई थिंक, लेकिन राधिका यू कैन आंसर। Any three positives and negatives of learning English? Come on. Not needed. Kunal, would you like to answer? Yes, Ravina, start. Okay. Yes. Confidence, communication, better communication. Anything else? Hmm. Can't you be a good interpreter and a translator with everyone? So question number 4 was going on. Question number 4 is going on, and let's finish this up. लर्निंग इंग्लिश के प्रोज तो सब बता सकते हैं, नो डाउट अबाउट इट। कम्युनिकेशन, ग्लोबल लैंग्वेज, मिडिल लैंग्वेज सबके लिए काम आ सकती है, नो डाउट। इंटरप्रेट कर सकते हो बहुत इजीली, यू कैन बी इजीली communicating even with a stranger who doesn't know your language. That's a plus benefit, no doubt about it. कुणाल, इसके माइनस इम्पैक्ट्स क्या हो सकते हैं? लर्निंग इंग्लिश का कुछ बुरा इम्पैक्ट भी हो सकता है क्या? टेल मी, ट्राई करो। यू कांट थिंक ऑफ देम राइट नाउ। हैव यू हर्ड दिस फैक्ट कि कभी कभार हम लोग नई चीज सीखने के चक्कर में पुरानी चीज भूल जाते हैं? यस, sometimes while learning a father tongue maybe we forget our mother tongue. yes or no? होता है ऐसा सीबीएसई इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के साथ, राइट? हिंदी लिखना तक नहीं आता है उन लोगों को। मैं पूछता हूँ 72 लिखो तो 77 लिख देते हैं, 77 लिखवाने के लिए 67 लिख देते हैं, कुछ भी हो जाता है। तो होता है ऐसा कि हमारी हिंदी भी खराब हो जाती है अगर हम इंग्लिश सीखना चाहते हैं, तो कभी बार होता है, द इम्पैक्ट गोज लाइक दैट। तो कभी बार मातृभाषा हम भूल जाते हैं इंस्टेड ऑफ लर्निंग पितृभाषा, है ना? It can be devastating for the people who want to maintain their traditions and customs. तो ट्रेडिशनल कस्टमर माइंडसेट के लिए थोड़ा सा इंटिमिडेटिंग हो जाता है। लेकिन याद रखना, ये नेगेटिव एस्पेक्ट्स इतने बड़े नेगेटिव एस्पेक्ट्स नहीं है, ज्यादा पॉजिटिव एस्पेक्ट्स डोमिनेट करते हैं। तो आप इसको स्टार्ट कैसे करेंगे? ऑल्दो इंग्लिश लर्निंग हैज नो नेगेटिव्स, बट फ्यू ऑफ देम दैट कम टू माय माइंड आर दीज, ऐसे बोल सकते हैं, राइट? कभी मान लो आपको कोई आंसर नहीं आ रहा है, तो नो आइडिया इज अ वेरी बैड आइडिया। नेवर से नो आइडिया, नेवर से आई डोंट नो, प्लीज से सर आई कांट रिकॉल राइट नाउ। तो अगर मैंने आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया कि लर्निंग इंग्लिश ऐसे ऑब्वियस स्किल की क्या कोई नेगेटिव साइड हो सकती है? सर आई कांट रिकॉल राइट नाउ बट आई कैन ट्राई। कुणाल ऐसे तो बोल सकते थे, यस और नो? सर आई कांट रिकॉल राइट नाउ बट कैन आई ट्राई, या आई वुड लाइक टू ट्राई। तो व्हाई नॉट, गो अहेड। So mostly by learning English, sometimes we forget our Hindi or our mother tongue. That can be a damaging part. Other than that, I don't recall any good negatives. ये बोल सकते हो। तो लास्ट क्वेश्चन, लास्ट पार्ट ऑफ टुडेज क्लास, ये क्वेश्चन एक्चुअली अभी पीडीईयू नाम की यूनिवर्सिटी है, पीडीईयू, उसमें एक स्टूडेंट का कल ही इंटरव्यू हुआ है और उसने उससे पूछा गया था। तब ध्यान से सुनना क्वेश्चन क्या था। उनसे ये पूछा गया है एक्चुअली कि बिमटेक और पीडीईयू अगर दोनों में आपका सिलेक्शन हो जाता है, क्योंकि जो पर्सन उनका इंटरव्यू ले रहा था ना, वो पर्सन एक कॉमन इंटरव्यू है दोनों यूनिवर्सिटीज के लिए। तो उसने बोला कि अगर आपका बिमटेक और कहाँ होगा, मैंने बिमटेक और पीडीईयू दोनों में फॉर्म भरा था कि बेटा अगर आपका दोनों के सिलेक्शन हो जाता है तो क्या
तो दोनों जगह सिलेक्शन हो जाता है, तो व्हाट आर यू गोइंग टू डू, मतलब कौन सा ज्वाइन करोगे? डू यू नो व्हाट वाज द आंसर? द आंसर वाज, एक्चुअली वी हैड अ गुड ट्रेनिंग फॉर दैट, मतलब हमने ऑन द स्पॉट क्वेश्चंस के लिए ट्रेनिंग बहुत अच्छे से ली थी। तो द क्वेश्चन आंसर ही वाज प्रिपेयर टू डू वाज कि सर एक्चुअली बोलते हैं राजस्थान वाले गुजरात में बहुत जल्दी सेटल हो जाते हैं, तो सर आई वुड लाइक टू गो इन पीडीईयू बिकॉज द क्वेश्चन वाज फ्रॉम पीडीईयू बैकग्राउंड। इंटरव्यू पीडीईयू का था, वो पंडित दीनदयाल एनर्जी यूनिवर्सिटी है अहमदाबाद गुजरात में। तो क्योंकि गुजरात की यूनिवर्सिटी थी तो ही ऑप्टेड द आंसर फॉर गुजरात। और बोला कैसे कि सर राजस्थानी लोग गुजरात में बहुत जल्दी सेटल हो जाते हैं, मारवाड़ी लोग, तो आई थिंक सर मैं भी हो जाऊंगा, तो आई वुड लाइक टू गो इन पीडीईयू। और अगर यही क्वेश्चन वो बिमटेक के लिए पूछते तो वो बिमटेक के लिए आंसर देता, सर बहुत सारे राजस्थानी लोग माना जाता है कि इस एरिया में बहुत जल्दी सेटल हो जाते हैं, तो आई वुड लाइक टू गो फॉर बिमटेक। आपको अपना मॉडिफिकेशन तैयार करना है अपने पंचेस के साथ। योर पंचेस शुड बी एज सिंपल एज दैट। ठीक है, आप राजस्थानी इसको कभी भी फिट कर सकते हो, जैसा इंटरव्यू पूछना चाहता है, ईट का जवाब पत्थर से देना, राइट? What is your plan B is a kind of question that is asked at the end of your interview. प्लान बी के लिए सिंपल सा बात याद रखो, ऑल्दो सर आई हैवंट गिवन मच थॉट अबाउट प्लान ए, बट आई विल डेफिनेटली डू समथिंग प्रोडक्टिव इफ नॉट दिस इंटरव्यू, राइट? तो अगर मैं यहाँ सेलेक्ट नहीं होता हूँ, समथिंग प्रोडक्टिव बोलकर आप इसको इग्नोर कर सकते हो, क्योंकि अगर आपने प्लान बी बता दिया तो 100% आप नर्वस साबित हो जाओगे। प्लान ए के बारे में ज्यादा कॉन्फिडेंट रहना है। तो सर ऑल्दो आई डोंट हैव गुड नॉलेज अबाउट प्लान बी बिकॉज आई एम फोकस्ड ऑन प्लान ए, आई विल 100% डू समथिंग प्रोडक्टिव। ऐसा बोलकर इसको इग्नोर करना है, इस क्वेश्चन का आंसर ज्यादा अच्छे से नहीं देना है आपको। ठीक है, ये कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं आपकी नर्वसनेस चेक करने के लिए कि आप फेलियर के लिए कितने तैयार हो। सर आई नेवर गिव एनी थॉट अबाउट फेलियर, हो जाएगा, राइट? हाँ पूछो रवीना। हाँ, इन पर्टिकुलर फॉर अ प्लान बी, डू यू नो बीबीए करने जा रहे हैं हम? If BBA is your first criteria, so your university is was my first choice. But if you're saying that I would like to go for plan B, some other university than yours, again I have ignored it. Again ignored it, right? मैं किसी और यूनिवर्सिटी का नाम लेकर उनको अपसेट नहीं करना चाहता हूँ, राइट? कॉल्स आए हैं तो बता देना कहाँ कहाँ से कॉल्स आए हैं, नॉट अ बिग डील, है ना? लेकिन अगर वो आपसे पूछते कहीं और जाना चाहते हो कि सर आपकी बिना कहीं मन नहीं लगेगा, एक्चुअली मेरा फर्स्ट टारगेट आपके साथ ही था, राइट? So where do you see yourself after 2 years? Oh, sir, studying in fourth semester of university, 100%, right? So that shows your confidence. So where do you see 5 years down the line? Maybe somewhere standing in alumni of your university, holding my degree, right? Or having a good placement in my hand. Yep. Because 5 year integrated program के साथ तो यही होने वाला है। हाँ, 3 year program है तो मे बी alumni of a good reputed prestigious firm or directly opening a new startup after completing graduation from your university. तो उनकी यूनिवर्सिटी में जाना आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी है, ये जरूर उनको दिखा देना। आप कितने पैशनेट हो यहाँ जाने के लिए, ये उनको दिखना चाहिए, ये बहुत जरूरी है, राइट? चलो, आई थिंक हम लोगों ने आज बहुत सारे क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। देयर आर मेनी मोर, यू डोंट बिलीव इट, क्वेश्चंस की कोई कमी नहीं है। इट्स ऑल द limitation of time, it's all the limitation of time. So I think I've already given much of your time and taken much of your time. I'm sorry for delaying the session, but I think I should not be sorry, right? Because हम लोगों ने 9 o'clock शुरू किया था, it's 11:08 right now. हम लोग शायद ऑल नाइटर राती जगह कर सकते हैं इस बात पे, पर राती जगह करना नहीं है, राइट? आप लोग आराम से सोइए, अब टेक योर टाइम। मेरे घर से भी फोन आने लग गए। आई थिंक आई नीड टू रश नाउ, एंड वी विल बी मीटिंग वेरी सून आफ्टर योर पेपर्स एंड योर इंटरव्यू। बट बिफोर दैट एज वेल, अगर आप इंटरव्यू से पहले भी मेरे साथ एक 15 मिनट्स का पर्सनल पीआई राउंड अगर फेस करना चाहें, तो मुझे एक बार व्हाट्सएप इनबॉक्स में लिख देना कि सर सैटरडे या संडे आने वाला है, कल सैटरडे है एंड टुमारो डे आफ्टर टुमारो संडे, सर प्लीज शेड्यूल माई पर्सनल मॉक पीआई विथ यू for a PI and feedback session. We'll talk about it. Okay. That's it from my side. Hope you enjoyed it and learned something today. Yep. ठीक है, तो संयम, निश्चय, नयन, मनन, have a good night, and all the rest were showing your face as well, the tired ones.
A very, very good night to everyone. Good night, everyone. Bye. Take care. Take care. Take care. Yeah. Bye, Yash. Good night. Goodbye.